तो फ्रेंड्स नेशनल ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी भाइयों का गुड आफ्टरनून। और जैसा भी भाई ने बताया कि हमारा पैम्पलेट चल रहा है द ए ग्रुप वेयर इट बिगिंस। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 14 तक 15 के फर्स्ट पैराग्राफ को खत्म किया था। बट मैं फिर भी थोड़ा सा जल्दी से एक रिकैप देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये था, पर्पज ये था ग्रुप का कि ये ग्रुप हमारे कैसे काम करता है, क्या एक्टिवेट करता है, ग्रुप फंक्शंस, हाउ इट स्टार्ट्स। यहाँ से हमने शुरू किया था। इसके अंदर हमने बताया 30 पैम्पलेट्स के तीन चार भाग हैं। इन चार भागों के अंदर उसने अलग अलग चीजों से कि what an A group is, how a group function, group relations with others in community and how the group fits into the structure of the A। ये चार तरीके से इसने बताया कि इस पैम्पलेट को हमने डिजाइन किया है, पढ़ा है और जानने की कोशिश करेंगे। और ग्रुप का पर्पज क्या है, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, कंडीशन 5 बताया कि प्राइमरी पर्पज है कि कैरी इट्स मैसेज टू द अल्कोहलिक्स हु स्टिल सफर। इसके अलावा ग्रुप का कोई और पर्पज नहीं है। और इसको हमने कहा कि अवर सोसाइटी देयरफॉर विल प्रूडेंटली क्लीव टू इट्स सिंगल पर्पस, कि हम बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं लेकिन समय के साथ अनुभव के आधार पर हम एक किस नतीजे पे पहुंचे कि हम सिर्फ एक ही मैसेज है टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर अल्कोहलिक टू अचीव सोसाइटी। तो ग्रुप को फंक्शन करने के लिए उसने सबसे पहले एनोनिमिटी को लिया। हमने पढ़ा कि एनोनिमिटी क्या होती है। दो तरह की एनोनिमिटी उसने एक्सप्लेन की। एनोनिमिटी का मेन पर्पज क्या था, एक है कि इक्वलिटी है, दूसरा ये है कि एनोनिमिटी हमारे जो पर्सनल रिक्यूरेशन है, मेरी ईगो है, मेरी डिजायर्स है, उसको शांत करने में मदद करती है। और एनोनिमिटी दो तरह की बताई उसने कि मुझे एनोनिमिटी जो कंफ्यूजन है उसकी क्लैरिटी बताई कि एनोनिमिटी दो तरह की होती है, पब्लिक लेवल पे और ग्रुप लेवल पे। पब्लिक लेवल पे है कि हमें प्रेस, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, इंटरनेट और जो भी हमारे इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप्स है चल रहे हैं आजकल जो अ, का, उसके ऊपर मुझे रिफ्रेम करना है अपने आप को, शोइंग अवर फेसेस एंड फुल। दो तरह की एनोनिमिटी रखनी है हमारे को। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ए एनोनिमस नहीं है, मेंबर भी एनोनिमस। और ग्रुप लेवल पे उसने बताया कि एनोनिमिटी किस लेवल तक है कि मैं अगर चाहूँ तो अपना पूरा नाम, अपने बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, मैसेज मुझे कैसे देना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है इस मैसेज को, मेरी फ्रीडम है। बट नोबडी विल कैन फोर्स मी। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, कोई मुझे बताएगा नहीं कि मुझे अपना 12 स्टेप वर्क कैसे करना है। पूरी फ्रीडम के साथ है। और उसने फिर से एक बार बताया कि मुझे वीडियो टिपिंग के लिए अपना नाम, अपने चेहरे को अवॉइड करना है। और 1980 की जीएस जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इसको डाला गया था इसको। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी इंट्रोडक्शन। और जो कंसेप्ट वन है कि ग्रुप के जो किस तरीके से काम करता है, मोटा मोटा इन्होंने बताया कि फाइनल वाइस ऑफ द फेलोशिप और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ आवर होल फेलोशिप। जो ग्रुप्स है मिलकर उनकी आवाज आती है, आवाज निकल के वो हम आगे आते हैं। हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ए का, अपसाइड पैरामीटर है, डाउन पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर सॉरी, इसमें ग्रुप सबसे सर्वोत्तम है, मेंबर्स, और उसके बाद नीचे का स्ट्रक्चर हमारा आता है। उसको हमने जाना कि वो किस तरीके से ग्रुप और बाकी उसके साथ हम कैसे देख सकते हैं। उसके बाद आया है कि द ग्रुप वेयर ए सर्विस स्ट्रक्चर बिगिंस। ट्रेडिशन 3 है कि जो भी मेंबरशिप के लिए आता है हमें सबको इंक्लूड करना है। उसका पर्पस क्या किया है, हम किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते। और उसके लिए हमारे कंसेप्टुअल में वारंटीज दी हुई है 6, उसके कुछ चीजें बताई थी कि हम कोई किसी तरह की कोई पेनल्टीज नहीं है, हम किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते किसी मेंबर पे ये प्रिंसिपल्स को मानने के लिए, किसी तरह का फी नहीं है, कोई ड्यू नहीं है, किसी मेंबर को हम बाहर नहीं निकाल सकते। और मेंबरशिप ऑलवेज बी द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल आने वाला है व्यक्ति वो कहता है कि मैं मेंबर हूँ, और उसने कहा है कि मैं मेंबर हूँ, तो बाकी ग्रुप को या बाकी मेंबर्स को कोई अधिकार नहीं है कि उसको मना कर सके। और ग्रुप अपने इंटरनल पर अफेयर्स कैसे चलाएगा, वो ग्रुप को हमने ऑटोनमस दिया है ट्रेडिशन, उसके बेस पे वो ग्रुप काम करता है। उसके बाद ग्रुप क्या है कि गैदर टुगेदर टू सोसाइटी में कॉल देमसेल्फ ए ग्रुप प्रोवाइडेड दैट ए ग्रुप हैज नो अदर पर्पस और एप्लीकेशंस। तो हमने जाना, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मीटिंग और ग्रुप में क्या फर्क है। मीटिंग का एक प्रेस्क्राइब टाइम होता है, एक जगह होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है। 1.5 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन ग्रुप 24 घंटे काम करता है फॉर ओनली एंड ओनली फॉर वन पर्पस। थर्ड ट्रेडिशन और फिफ्थ ट्रेडिशन के लिए काम करता है कि कैसे भी किसी भी तरीके से हमें मैसेज पहुंचाना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ डू यू बिकम एन ए ग्रुप मेंबर, मेंबर कैसे बन सकता हूँ। ट्रेडिशन 3 मुझे अधिकार देता है कि अगर मैं डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है तो मैं ए का मेंबर हूँ, इसके लिए कोई और फॉर्मल एप्लीकेशन या कुछ और करने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने जाना कि ये ओपन मीटिंग एंड क्लोज मीटिंग क्या होती है, उनका पर्पज क्या है।
तो क्लोज मीटिंग बताया था कि ओनली फॉर ए मेंबर्स हैं, होम ग्रुप मेंबर्स, और बाकी जो हमारे मेंबर्स विजिट करते हैं, दूसरे ग्रुप से आते हैं, विजिटिंग मेंबर्स हैं, वो उसको अटेंड कर सकते हैं। पर्पज उसका ये है कि उसके अंदर डिटेल के अंदर अपने डिफेक्ट्स का, अपने रिकवरी प्रोग्राम का, अपने जीवन में चलने वाली जद्दोजहद का हम खुल के चर्चा करते हैं, और हमें उसी बेस पे एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप मिलता है। ओपन मीटिंग का पर्पज ये है कि हमें ए के बारे में लोगों को बताना है। उस मीटिंग के अंदर कोई भी आ सकता है, फैमिली मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी से लोग हो सकते हैं, सोसाइटी से लोग हो सकते हैं, ताकि हम ए के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनको दे पाए कि ए क्या काम करता है, उसका मकसद क्या है, उसका पर्पज क्या है, वो कैसे काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट काइंड ऑफ मीटिंग डू ए ग्रुप। तो हमने मीटिंग देखा कि अलग अलग तरह की मीटिंग है, जैसे आज हमारी टीचर स्टडी मीटिंग है, बाकी 6 दिन अलग अलग तरह की मीटिंग होती है। ऐसे इसमें बताया कि डिस्कशन मीटिंग होती है हमारी, जिसके अंदर हम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्पीकर मीटिंग से एक स्पीकर आता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या बुक के ऊपर हम चर्चा करते हैं, और वो उसको शेयर आउट करता है। बिगिनर्स मीटिंग होती है कि जो न्यू कमर्स आते हैं उनके लिए एक अलग से मीटिंग का प्रावधान है। कुछ ग्रुप इस चीज को मेंटेन करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद स्टेप ट्रेडिशन या ग्रुप स्टडी या रीडिंग मीटिंग हम रखते हैं। उसके अंदर लिटरेचर, जो कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसका बिजनेस मीटिंग होती है हमारी, कि जिसके अंदर महीने में या 15 दिन में ग्रुप मेंबर्स मिलते हैं, होम ग्रुप मेंबर उसको अटेंड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ग्रुप की बेहतरी के लिए कैसे काम करना है। अपने ग्रुप के जो सर्विस मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ग्रुप इन्वेंटरी मीटिंग करते हैं हम लोग, कि ग्रुप कैसे ठीक से काम कर रहा है और बेटर क्या कर सकता है, क्या काम है जो ग्रुप लगातार कर रहा है, हटाना है जिसका फायदा नहीं हो रहा है, कुछ और नई चीजें हम ऐड कर सकते हैं। और उनको हम आगे अपने जनरल सर्विस बोर्ड, इंटर ग्रुप, या जो दूसरी बॉडी है वहां तक हम पास ऑन कर सकते हैं। तो पिछले बार हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम बढ़ते हैं आगे। सजेस्टेड ए मीटिंग प्रोसीजर। अभी मीटिंग का संचालन हो कैसे। अब जैसे आज हमारी मीटिंग ओपन हुई, एक मेंबर ने उसको सबका वेलकम किया, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, फिर एक लिटरेचर रीड किया गया, और फिर क्लोजिंग हमारी स्टेटमेंट होगी इसकी। तो इसने बताया कि हर ग्रुप का जो ऑटोनोमस है, हमारा हर ग्रुप का अपना वो है। नो वन वन टाइप ऑफ फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर एन ए मीटिंग, बट सम वर्क बेटर देन अदर्स। कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, अलग अलग तरीके से काम करता है इसमें। जैसे मैंने बताया, आज हमारी ये मीटिंग इस तरह से ओपन हुई, किसी दूसरे ग्रुप की किसी और तरीके से मीटिंग होती है, वहां पे खाली सिर्फ वो प्रेयर करते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, कभी लास्ट में ट्वेस्ट ट्रेडिशन पढ़ते हैं, कोई आई एम रिस्पॉन्सिबल की प्लेज करता है, कोई अलग तरीके से काम करता है। तो इसमें पूरी फ्रीडम मुझे दी गई है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। और इसने बताते हैं कि चेयरपर्सन यूजुअली ओपन्स द मीटिंग विद द ए प्रियम्बल। प्रियम्बल से हमें स्टार्ट करनी है, और विद फ्यू रिमार्क्स, कि वो डेकोरम बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है। और क्लोजिंग भी साइंटिफिक के साथ होती है। बाकी हम रीडिंग करते हैं, चैप्टर 5 हाउ इट वर्क पढ़ते हैं, 12 एडिशंस पढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चेयरपर्सन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द एनोनिमिटी अनाउंसमेंट करता है, और 7th एडिशन की वो अनाउंसमेंट इसके अंदर हमारी होती है, एक जनरल। ये प्रोसीजर इसमें इसने बता दिया। मैनी मीटिंग्स क्लोज विद द मेंबर्स ज्वाइनिंग इन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉलोड बाय प्रेयर, और परहैप्स बाय रिसाइटिंग द रिस्पांसिबिलिटी डिक्लेरेशन और अदर टेक्स्ट। तो ये पूरा इंडिविजुअली इंडिविजुअल ग्रुप का मैटर है, कि वो अपने इस अफेयर को कैसे चलाता है, बशर्ते कि वो मेरी उस एक्टिविटी से, मेरे उस प्रोसीजर से, ग्रुप के प्रोसीजर से ए एज ए होल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। उसके बाद आते हैं, इंपॉर्टेंट है, द ए होम ग्रुप। ए होम ग्रुप क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। वन बाय वन मेंबर, एक मेंबर को, मेरे जैसे मेंबर को होम ग्रुप होना जरूरी है। तो मैं एक मीटिंग, अब अगर मैं अपनी थोड़ा सा शेयर करता हूँ, कि मैं कमरों में आया, बैठा, और जो ऊपर का पार्ट पड़ा है, एग्जैक्टली वैसे ही मीटिंग कंडक्ट हो रही थी। किसी ने मीटिंग खोली, बैनर्स लगाए, लिटरेचर टेबल पे रखा, कुछ रीडिंग करी, टॉपिक्स लिखे गए, और मीटिंग स्टार्ट हो गई। और कुछ दिन देखा, ऑब्जर्व किया, और एक दिन बिजनेस मीटिंग आई, और उस बिजनेस मीटिंग में कहा गया भी जो हम ग्रुप के मेंबर हैं वही शेयर आउट कर सकते हैं, या वही बैठे, और बाकी लोग एज ए ऑब्जर्वर बैठ सकते हैं या जा सकते हैं, और वही डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग थी मेरी, और थोड़ा समय लगा उसको समझने के लिए। कुछ चीजें मेरा ग्रुप अच्छे से फॉलो कर रहा था, और कुछ चीजों के अंदर मुझे लगा, जब ये पढ़ा मैंने कि नहीं करता है, तो ये जो रीडिंग करने के बाद कुछ चीजें और क्लियरिटी है, तो इसको हम थोड़ा सा आराम से रीड करेंगे इसे। ट्रेडिशनली मोस्ट ए मेंबर्स थ्रू द ईयर्स हैव फाउंड इट इम्पोर्टेंट टू बिलोंग टू वन ग्रुप विच दे कॉल देयर होम।
अब ये परंपरागत रूप से और ये अनुभव के आधार पे निकल के आया कि एक ए मेंबर को इम्पोर्टेंट है, बहुत इट इज इम्पोर्टेंट उस व्यक्ति के लिए, उस मेंबर के लिए, कि वो किसी एक ग्रुप से बिलोंग करे और उसको अपना होम ग्रुप कहे उसे। दिस इज द ग्रुप वेयर दे एक्सेप्ट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्राई टू सस्टेन फ्रेंडशिप। अब पर्पज क्या है होम ग्रुप बनाने का, कि होम ग्रुप के अंदर ही मैं सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। कोई मुझे सर्विस करनी है, ग्रुप के लिए काम करना है, अपनी सेवाएं देनी है, 12 स्टेप के लिए जो भी उसको पॉसिबल करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी जगह पर मुझे काम करना है, तो वो मुझे अपने होम ग्रुप के अंदर ही मौका मिलता है। और ट्राई टू सस्टेन फ्रेंडशिप, और उस ग्रुप के अंदर मैं दोस्त फ्रेंडशिप बनती है, दोस्त बनते हैं मेरे, और उनके साथ मेरा एक अलग तरीके का रिश्ता बनता है। एंड ऑल दो ऑल ए मेंबर्स आर यूजुअली वेलकम टू ऑल। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कि अगर मैंने होम होम ग्रुप बना लिया तो मैं किसी और ग्रुप में जा नहीं सकता, या कोई मेरे ग्रुप में और बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता, ऐसा नहीं। ए मेंबर्स आर वेलकम एवरीवेयर एंड फील एट होम एट एनी ऑफ दीज मीटिंग्स। द कंसेप्ट ऑफ द होम ग्रुप हैज स्टिल रिमेन्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन ए मेंबर्स एंड द फेलोशिप। कहीं के होने का एहसास, एक शब्द आता है इसके लिए मेरे को, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सबसे मजबूत पक्का संबंध, बंधन है मेरा, किसमें, एक ए मेंबर का मेरा और फेलोशिप के बीच। जब मैं एक होम ग्रुप बनाता हूँ तो मेरा जो बॉन्डिंग है वो धीरे 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 इंप्रूव करने और बढ़ने शुरू हो जाती है। विद मेंबरशिप्स कम द राइट टू वोट अपॉन इश्यूज दैट माइट अफेक्ट द ग्रुप, दैट माइट आल्सो अफेक्ट ए एज ए होल। और क्या कर रहा है मेंबरशिप से, जब मैं अपना होम ग्रुप बनाता हूँ, मैं वहां पे पार्टिसिपेट करता हूँ, और राइट टू वोट, मेरे को अधिकार मिलता है अपनी बात कहने का, अधिकार मिलता है मेरे को अपनी बात अगर मैं जिस बात से सहमत हूँ उस बात के लिए वोट करने का मुझे अधिकार मिलता है। कि कोई भी फंक्शन अगर ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है जहां मुझे लगता है कि थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना चाहिए, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। एंड माइट अफेक्ट द ग्रुप एंड माइट ऑल्सो अफेक्ट एरियाज। तो उन मुद्दों के भी हम चर्चा करते हैं। प्रोसेस दैट फॉर्म्स द वेरी कॉर्नरस्टोन ऑफ ए सर्विस स्ट्रक्चर। और इसका बिजनेस मीटिंग का, उस पार्टिसिपेशन का, राइट ऑफ वोट का, और उन इश्यूज पर डिस्कशन करने का और मेरा मत रखने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, यही एक कॉर्नरस्टोन है, एक पत्थर है जो क्या करता है, ए सर्विस स्ट्रक्चर को बांध के रखा हुआ है। एज विद ऑल ग्रुप कॉन्शियस मैटर्स ईच ए मेंबर हैज, और जहां पे भी ग्रुप कोशिश की बात आती है, जब भी ग्रुप कोशिश होता है किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है और आम सहमति की बात आती है, तो हर व्यक्ति, हर मेंबर का एक वो अपना मत रख सकता है, पक्ष में या विपक्ष। एंड दिस आइडियली इज वॉइस्ड थ्रू द होम। और ये वॉइस पहुंचेगी कैसे मेरे आगे तक, वो होम ग्रुप के द्वारा ही वो आवाज मेरी आगे तक, फेलोशिप तक, मेरे इंटर ग्रुप तक, मेरे दूसरे स्ट्रक्चर तक, जीएसओ तक पहुंचती है। Over the years, the very essence of A strength had remained that our home group, which for many members become our extended family। मेरे को जो बेनिफिट क्या है, मैं शराब छूट गई मेरी, धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी, और मैं ए में सिर्फ शराब छोड़ने के लिए आया था, कभी मैं अपनी बात का कोई पर्पज था नहीं। और वो ग्रुप को मुझे लगता था कि यार जैसे बाकी चीजों को मैं इस्तेमाल करता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, कहीं चले गए, किसी मॉल में चले गए, उसी तरह का रवैया था ग्रुप के प्रति मेरा। लेकिन जब वो उसको होम ग्रुप बना, बिजनेस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया, मेंबर्स लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो स्ट्रेंथ हैज रिमेन्ड विद आवर होम ग्रुप, विच फॉर मेनी मेंबर्स, ज्यादातर मेंबर्स के लिए जो भाई लोग थे, बिकम अवर एक्सटेंडेड फैमिली। मेरे एक परिवार का, एक बढ़ते हुए एक परिवार का एक हिस्सा बन गए। वंस isolated by our thinking, we find in the home group a solid continuing support system, friends and very often a sponsor। और क्या क्या मिलता है मुझे होम ग्रुप बनाकर, मैं जो आइसोलेट कर लिया था मैंने अपने आप को शराब के दौर में, अकेला शराब पी रहा था, कोई साथी नहीं था, कोई संगी नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। और जब मैं होम ग्रुप में आता हूँ तो क्या कहते हैं, सॉलिड, एक मजबूत कंटिन्यूइंग सपोर्ट, लगातार मिलने वाला एक मुझे सहयोग मिलता है, मेरे को दोस्त मिलते हैं यहाँ पर, एंड वेरी ऑफन अ स्पॉन्सर। और कभी कभी मैं वहीं से, मेरे होम ग्रुप से मुझे स्पॉन्सर मिलता है, जिसके साथ मिलकर मैं अपने प्रोग्राम को, 12 कदमों के प्रोग्राम को आगे फॉलो कर सकता हूँ। वी ऑल्सो लर्न फर्स्ट हैंड थ्रू द ग्रुप्स वर्किंग हाउ टू प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज इन द इंटरेस्ट ऑफ कैरिंग द। और यही मैं पहली बार सीखता हूँ
फर्स्ट हैंड। मुझे दिखाई देता है, मैं महसूस करता हूँ। बाहर की दुनिया के अंदर पर्सनैलिटीज पहले आती है, प्रिंसिपल्स बाद में आते हैं। और जब मैं होम ग्रुप में आता हूँ, किसी मुद्दे पे चर्चा होती है, किसी की बात रखी जाती है, सुनी जाती है, फॉरवर्ड की जाती है, उसके अंदर बदलाव किया जाता है। कई बार कई कई बिजनेस मीटिंग तक एक ही मुद्दे पर चर्चा होती है। तो वहां मुझे दिखाई देता है कि जिसकी लॉन्ग टर्म सोब्राइटी है, न्यू कमर है, सबको बोलने का अधिकार है। वहां मुझे पता चलता है पहली बार प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व से आगे सिद्धांतों को प्राथमिकता कैसे दी जाती है। टॉकिंग अबाउट हर ओन ग्रुप, मेंबर से जब एक अनुभव शेयर कर रही है, एक पार्ट ऑफ माय कमिटमेंट इज टू शो अप एट माय होम ग्रुप मीटिंग्स, ग्रेट न्यू ग्रीट न्यू कमर्स एट द डोर्स एंड बी अवेलेबल टू देम, नॉट ओनली फॉर देम बट फॉर मी। और वो अनुभव शेयर करती है कि मुझे होम ग्रुप बनाने में, जब मैं सर्विस में आती हूँ या इसमें फीमेल है तो मैं आती आता दोनों ही बोलूंगा, कि मैं आती हूँ तो एक कमिटमेंट है, अंदर से एक भाव आता है मेरे अंदर कि भाई मुझे शो अप एट माय होम ग्रुप मीटिंग्स, कि मुझे अपने होम ग्रुप की मीटिंग करनी है। अपने आप से मुझे कमिटमेंट आती है, हफ्ते में एक करनी है, दो करनी है, तीन करनी है, पांच करनी है, मेरे गिवन सर्कमस्टांसेस के बेस पे। मैं एक अपना पैटर्न तैयार करता हूँ, वहां पर जाके मैं ग्रीट न्यू कमर्स एट द डोर। जब न्यू कमर आते हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ उनका, उनके लिए शेयर आउट करता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर को शेयर करता हूँ। एंड बी अवेलेबल, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल मौजूद हूँ। नॉट ओनली फॉर देम, उनके लिए नहीं बल्कि फॉर मी। ये बोथ वे कम्युनिकेशन है, दरवाजा दोनों तरफ खुलता है ये का। माई फेलो ग्रुप मेंबर्स आर द पीपल हु नो मी, लिसन टू मी एंड स्टीयर मी स्ट्रेट व्हेन आई एम ऑफ इन लेफ्ट। और क्या बेनिफिट मिलता है? मैं होम ग्रुप जाता हूँ, रोज कुछ ना कुछ शेयर कर रहा होता हूँ अपने जीवन के बारे में, अपने मानसिक संतुलन के बारे में, अपनी फीलिंग्स के मामले में। रोज कुछ ना कुछ शेयर आउट करता हूँ, धीरे धीरे अपनी खुशियां भी करता हूँ, अपने गम भी करता हूँ, परेशानी भी करता हूँ। तो जब रोज रोज एक ग्रुप में मैं जा रहा हूँ, अपने शेयर करता हूँ, तो वहां पे क्या है कि धीरे धीरे मेंबर्स मुझे जानने लगे मेरे बारे में। एक उनको ऊपरी तौर पे एक जानकारी हासिल होती है। आर द पीपल हु नोज मी, लिसन टू मी, वो मुझे सुनते हैं, जैसे भी आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर। वो मुझे सुनते हैं एंड स्टीयर मी स्ट्रेट व्हेन आई एम ऑफ इन लेफ्ट, और मुझे निकालते हैं जब भी मेरी शेयरिंग में मैं किसी परेशानी में, किसी दुविधा में उलझाऊं। वो अपनी शेयरिंग के माध्यम से या बाद में मीटिंग के बाद कंधे पे हाथ रखकर बात करते हैं। मैंने शेयर आउट नहीं करा, मैं कोने में उदास सा बैठा हूँ, तो मीटिंग के बाद दो चार मेंबर आते हैं मेरे पास और बोलते क्या हुआ मुकेश भाई, बड़े उदास लग रहे हो, ऑल गुड, 3 दिन से मीटिंग नहीं आई, ठीक। दे गिव मी देयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड ए लव। वो अपना अनुभव देते हैं, ताकत देते हैं, और ए का प्यार देते हैं। एल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्यार है, प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, वो मुझे पास ऑन करते हैं, इनेबलिंग मी टू पास इट ऑन टू द एल्कोहलिक्स हु स्टिल सफर्स। और मेरे को तैयार करते हैं, मेरे को प्रोत्साहित करते हैं कि मैं भी वो सब पास ऑन कर सकूं आगे। जो लोग अभी भी सफरिंग है, जो कमरे में आने वाले हैं या आ गए हैं या न्यू कमर है या आएंगे। तो जो होम ग्रुप का जो सबसे बड़ा कुछ बेनिफिट इसने बताए, बनाता हूं मैं, हम सब लोगों ने अपना अपना महसूस किया है कि जिनने अपने होम ग्रुप बनाए हैं, कि किस तरीके से एक परिवार की तरह वो ग्रुप मेंबर हो जाते हैं। किसी भी बात पे हम रूठ जाते हैं, फिर मान जाते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तेज आवाज में भी बोल देते हैं, कभी आराम से भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेल्फ सपोर्ट, सेवंथ ट्रेडिशन। तो सातवां ट्रेडिशन है हमारा, सेल्फ सपोर्ट फॉर ओन कंट्रीब्यूशन। सेल्फ सपोर्ट का डिक्लाइनिंग आउटसाइड कंट्रीब्यूशन। देयर आर नो, अब जैसे बताया गया था कि भी मेंबरशिप के लिए कोई ड्यू और फी नहीं है। देयर आर नो ड्यू और फी और मेंबरशिप इन। अब फीस तो नहीं है, मेंबरशिप तो नहीं है, लेकिन कमरे हैं, उन कमरों के अंदर लाइट जल रही है, वो कमरों का कुछ किराया है, और कोई और एक्टिविटी हम करते हैं, लिटरेचर मंगाते हैं हम लोग, तो खर्चा तो होता है। बट वी डू हैव एक्सपेंसिव सच एज रेंट, रिफ्रेशमेंट, ए कॉन्फ्रेंस अप्रूवल, लिटरेचर, मीटिंग लिस्ट जो हम न्यू कमर्स को देते हैं। जब न्यू कमर आता है, एक लिविंग सॉन्ग पर मेरा ग्रुप करता है, जो किताब देता है और मीटिंग लिस्ट देता है दिल्ली एनसीआर की, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लोकल इंटरग्रुप, डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया एंड द जनरल सर्विस ऑफिस। और कंट्रीब्यूट करता है उन लोगों को जो ग्रुप की मदद कर रहे हैं, ग्रुप को सुचारू रूप से चलाने के लिए। वो इंटर ग्रुप हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज हो सकती है, और जनरल सर्विस ऑफिस हो सकता है। वहां पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं। इन कीपिंग विद द सेवन ट्रेडिशन, अ ग्रुप में
pass the basket for contribution and members are encouraged in to participate. सातवें जो ट्रेडिशन है परंपरा का, ग्रुप के अंदर अच्छे से उसको बताया जाता है, उसका पर्पज बताया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज ग्रुप कर रहा है। उस एक्टिविटीज के लिए जो हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इसके अंदर कि वाई वी नीड फंड्स, उस एक्टिविटीज के लिए ग्रुप को अवेयर करा जाता है और मेंबर लोगों को एनकरेज किया जाता है कि 7th एडिशन में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद ग्रुप की और क्या फंक्शनिंग में क्या क्या योगदान है पार्टिसिपेट में, कॉफी टीज एंड हेल्प इम्पोर्टेंट, कि वो चाय सर्व होती है, हम मीटिंग से पहले चाय पी लेते हैं, बाद में चाय पी लेते हैं, फेलोशिप पे मिलके चर्चा करते हैं। मैनी members reports that their circle of AA friends has widened greatly as a result of coffee and conversation before and after meetings। जब हम 10 मिनट पहले कमरे में पहुंच गए, टीचर लगा रहे हैं, वहां पे मिलकर बातचीत होती है, सफाइयां कर रहे होते हैं कमरे की, या बाद में वाइंड अप करने में जो हेल्प करते हैं। तो वहां पे ये बता रहे हैं कि ये सर्कल रिपोर्ट कि उनका सर्कल ए का मेंबरशिप का बढ़ा जब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मोस्ट ग्रुप्स डिपेंड्स अपॉन देयर मेंबर्स टू प्रिपेयर फॉर ईच मीटिंग, क्योंकि कुछ मेंबर्स हैं जो सर्विस लेते हैं, जो सेवा सेवा करते हैं। टू प्रिपेयर फॉर ईच मीटिंग, मीटिंग की तैयारी करना, सर्व द रिफ्रेशमेंट, चाय कॉफी की व्यवस्था करना, एंड क्लीन अप आफ्टरवर्ड्स, और बाद में वाइंड अप में हेल्प करना कि कमरा जैसा मिला था वैसे उसको हम छोड़ के जाए। You often hear a member say that they first felt like members when they began making coffee, helping with the chair or cleaning the coffee। अब ये चीजें हैं साधारण सी। मैं भी जब कमरों में आया था, जैसे एक मेंबर को मैंने देखा वो डेस्क साफ कर रहा है, फिर चाय आई तो एक मेंबर खड़ा हो गया, उसने चाय सर्व कर दी, बाद में किसी मेंबर ने कप उठा लिया। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, बट इन एक्टिविटीज से जो आता है कि लाइक मेंबर्स, कि वो मुकेश जी, सबसे मेरा 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 ग्रुप, मेरा घर, घरेलू काम। हाँ जी, सॉरी सर जी, मेरा ग्रुप, हाँ, मेरा ग्रुप, मेरे घरेलू काम एक्टिविटी है जो कि द फर्स्ट फेल्ट लाइक मेंबर्स, उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं भी एक सदस्य हूँ इस ग्रुप का, जब मैंने उस एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया। बिगिन मेकिंग पार्टिसिपेशन जब मैंने शुरू किया तो मैं भी उस ग्रुप का एक हिस्सा, जैसा अभी नंदू जी ने कहा कि मेरा घर, मेरा ग्रुप और मेरी सर्विस। Some newcomers find that such activities relieves their shyness and make it easier to meet and talk to others। मेरे साथ ये हुआ कि जब मैंने ये एक्टिविटी शुरू करी तो मेरे अंदर की शर्म, हिचक, मैं इंट्रोवर्ट था, किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब ये छोटी छोटी एक्टिविटी करी तो मेरे अंदर की जो शर्म थी, थोड़ी सी हिचक थी, वो खत्म हुई और मुझे आराम मिला और इजीनेस महसूस की मैंने कि मैं दूसरे मेंबर से बात कर सकता हूँ। और जी हम चलते हैं आगे। तो हाउ एन ए ग्रुप फंक्शन, अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रुप में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, क्या होता है, अब ये काम कैसे करता है ग्रुप, अब इसको हम चर्चा करेंगे इसके अंदर। ट्रेडिशन 4, हमारा ग्रुप जो एक बोलता है कि ईच ग्रुप शुड बी ऑटोनोमस एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग अदर ग्रुप्स और ए एज, जैसा कि एज एन मेंबर मेरे को फ्रीडम है कि मैं कहता हूँ कि आई डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, पर मैं मेंबर हूँ, मैं अपनी इच्छा से अपनी अनुमति कितनी रखनी है कितनी तोड़नी है वो मेरा डिसीजन है, कि दूसरों पे इफेक्ट ना पड़े, मुझे सर्विस कितनी करनी है, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। ऐसे ही ग्रुप भी ऑटोनोमस है एज ए होल। और लेकिन जब कोई भी एक्टिविटी दूसरे ग्रुप्स को, जो मेरे आसपास के ग्रुप फंक्शन कर रहे हैं या ए एज होल को इफेक्ट नहीं कर रही है, तो वो ग्रुप में कुछ भी एक्टिविटी कर सकता हूँ। हाउ टू स्टार्ट ए ग्रुप, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि ग्रुप को कैसे शुरू करना है, और वो ये कि 2 या 3 अल्कोहलिक जो डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है, मीटिंग की एक जगह है, वहां मिलते हैं, टाइम देते हैं और मीटिंग शुरू हो जाती है। रीजन फॉर स्टार्टिंग ए न्यू ग्रुप वेरीज, अब शुरू क्यों करना है, बहुत सारे कारण है उसको शुरू करने के, कि मेरे एरिया के अंदर ग्रोथ हो रही है, एक ग्रुप के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, एक ग्रुप हो सकता है इंग्लिश स्पीकिंग है, वहाँ पे हिंदी स्पीकिंग करनी है, लिटरेचर पढ़ना है और थोड़ी समस्या हो रही है, या कोई एक नया ग्रुप खुल रहा है जहाँ पर अभी पब्लिक जो कन्वीनियंस है वो इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी रीजन हो सकता है खुलने का, लेकिन पर्पस उसके पीछे एक ही है। तो इम्पोर्टेंट to establish an A group is the need for us, expressed by at least 2 or 3 alcoholics, the cooperation of other A members।
तीन चार चीजें इसने लिखी हैं, बहुत अच्छी हैं। मीटिंग प्लेस, अ कॉफी पॉट, ए लिटरेचर एंड मीटिंग लिस्ट एंड अदर सप्लाईज। अब यहाँ पर कभी कहीं नहीं लिखा इस लिटरेचर के अंदर, जो मैंने सुना था कि यार एक रिजर्वेंट चाहिए, दो कॉफी के कप चाहिए, वो मीटिंग खुल जाती है। अब वो शायद हो सकता है कहीं कहीं एप्लीकेबल हो, बट जो ग्रुप खोलने के लिए उसने मुझे बताया है कि क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 और 3 अल्कोहलिक, दो या दो से तीन अल्कोहलिक इकट्ठे हो, द कोऑपरेशन ऑफ अदर ए मेंबर्स, साथ में मुझे बाकी जो लोकल ग्रुप्स हैं आसपास के, उन ए मेंबर्स का, या बाकी जो जो भी मेरी लोकेलिटी है, लोकेशन है, उस एरिया के अंदर मुझे ए मेंबर्स का कोऑपरेशन चाहिए। मीटिंग प्लेस, एक जगह चाहिए जहां पर हम मीटिंग कर सकते हैं, सिटिंग प्लेस ठीक हो, धूप बारिश का इंतजाम हो वहाँ पे, लाइट बिजली जो भी चीजें हमें चाहिए, बेसिक जो इम्यूनिटीज हैं, वो हमारे को अवेलेबल हो। और कॉफी पॉट, हम लोग चाय ऑर्डर करते हैं, बाहर से चाय आती है हमारे यहाँ पर, चाय बहुत कम जगह शायद बनती है ग्रुप्स के अंदर, हम चाय ऑर्डर करते हैं। लिटरेचर, ए लिटरेचर, जो भी हमारा बिग बुक है, 12 बाय 12 है, डेली रिफ्लेक्शन है, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है वो हो। एंड मीटिंग लिस्ट, कि मेरे इस एरिया में मेरे अलावा और कहाँ कहाँ मीटिंग्स होती है न्यू कमर्स को पास ऑन करने के लिए। एंड अदर सप्लाई, और इसके साथ साथ जो भी सहयोगी सप्लाई हो सकती है, वो बैनर्स होते हैं टांगने के लिए, प्रेयर होती है, सैनिटरी प्रेयर होती है, कुछ ऐसी चीजें और मुझे चाहिए। तो जो स्टार्ट करने का सिंपल प्रोसेस है, कोई इसके अंदर मुझे किसी को बताना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बट हाँ, अगर एक बार ग्रुप शुरू हो जाता है, once the group is off to a good start, it would be helpful to announce। अब उसके बाद मुझे, मैं ग्रुप को, मैंने जनरली, हमें बताया गया है कि 6 महीने तक ग्रुप अगर फंक्शन करता है तो इंटर ग्रुप में जाके अपने आप को या जीएसओ में इन्फॉर्म कर सकता है। तो ये क्राइटेरिया जो मुझे पता है, इसके अंदर कुछ बदलाव होगा रिसेंटली तो आइडिया नहीं है, बट हाँ, जैसे ग्रुप फंक्शन में आता है तो अपने परचेस को अनाउंस करता है अपने आसपास के ग्रुप्स में कि भाई ये ग्रुप को खुल गया है, आप यहाँ भी मीटिंग करने आ सकते हैं, न्यू कमर को भेज सकते हैं। उसके बाद में अपने लोकल इंटर ग्रुप, सेंट्रल ऑफिस इफ देयर इज वन, योर डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया कमेटी एंड द जनरल सर्विस ऑफिस में इन्फॉर्म करता हूँ। दीज सोर्सेज कैन प्रोवाइड मच सपोर्ट, यहाँ से मुझे और मेरे ग्रुप को सपोर्ट मिल सकता है, जो ग्रुप मैंने खोला है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंडीशन 5 सिंगल पर्पज के लिए कैसे इस ग्रुप को प्रॉपरली कर सकता हूँ। जीएसओ फॉर कॉन्टेक्ट जीएसओ, अब जो हमारा जनरल सर्विस ऑफिस है, वो हर एक नए ग्रुप को खोलने के लिए एक वेलकम किट देता है। तो जब हम अगर वहाँ पोस्ट करते हैं फॉर कॉपीज ऑफ द न्यू ग्रुप फॉर्म, अब मुझे वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है या अपनी प्रेजेंस दिखानी है, तो एक फॉर्म है हमारा जिसको मैं फिलअप करता हूँ, जिसके अंदर ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का एड्रेस क्या है, ग्रुप के हेल्पलाइन नंबर क्या है, और वो कौन कौन से दिन ग्रुप फंक्शन करता है, वो एक जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो मैं फिर वहां भेजता हूँ। और जीएसओ उसको अपलोड करता है, अपडेट करता है। और बाकी जब भी किसी को जरूरत है, जैसे भी एक हमारी ऐप है कि फाइंड मीटिंग नियर बाई यू, तो उस ऐप में मैं अपने एरिया को जब सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे आसपास की मीटिंग वो है, तो मेरे को मेरे ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो बढ़ जाती है। कोई भी मेंबर न्यू कमर है, कोई पुराना मेंबर है, शहर में आया है, वो मेरी मीटिंग से कनेक्ट हो सकता है। ईच न्यू ग्रुप रिसीव्स ए कॉम्प्लीमेंट्री हैंडबुक एंड स्मॉल सप्लाई ऑफ लिटरेचर एट नो चार्ज व्हेन इट रजिस्टर्ड विद जीएसओ। तो वहां से हमें एक वेलकम किट मिलती है जब हम जीएसओ को इन्फॉर्म कर देते हैं। वन ऑफ द मेनी सर्विसेज मेड, इसके अलावा भी बहुत सर्विसेज है, पर ये इनिशियली एक सर्विस बताई है कि जो जीएसओ में करता है, बाय द रेगुलर सपोर्ट ऑफ अदर ए ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल मेंबर्स। और इस सपोर्ट के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीएसओ करता है, रेगुलर जो मेंबर्स है हमारे वो भी सपोर्ट करते हैं। और जो मेरी लोकल बॉडी है, इंटर ग्रुप जीएसओ है या दूसरी बॉडी काम कर रही है, वहां पे काम करते हैं। और नीचे उन्होंने एड्रेस दिखा हुआ है A.org पे, या जो हमारा मुंबई का एड्रेस है, तो हमें इसको भेज सकता हूँ। उसके बाद आता है ग्रुप तो खोल लिया मैंने, अब नाम क्या दें इसका, नाम रखना है ग्रुप का, क्या रखना है, तो उसमें क्या क्या हमें हिदायतें रखनी है नाम रखते वक्त। तो नो मैटर हाउ नोबल द एक्टिविटी और इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस हैज टॉट ए ग्रुप टू केयरफुली अवॉइड एनी एफिलिएशन विद और इंडोर्समेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज आउटसाइड ट्रेडिशन 6। तो ये कहना है कि किसी इंस्टीट्यूशन ने हमें जगह दे दी मीटिंग करने के लिए, किसी चर्च ने दे दी, किसी एनजीओ ने हमें जगह दे दी, किसी हॉस्पिटल ने हमें जगह दे दी मीटिंग करने के लिए, उनका बहुत आभार है और वो बहुत नोबल कॉज है उनका। बट हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि वहां पर जब हम मीटिंग खोल रहे हैं तो अवॉइड एनी एफिलिएशन एंड नो इंटरेस्ट, किसी तरह का कोई संबंध जुड़ाव उनके साथ या बढ़ावा नाम के साथ जुड़ मिलके हमें नहीं देना।
तो यहाँ पे ट्रेडिशन 6 को वो बता रहे हैं कि एन ए ग्रुप वुड नेवर एंडोर्स फाइनेंस और lend द ए नेम टू एनी रिलेटेड फैकल्टी और आउटसाइड एंटरप्राइजेस लेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मनी प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज डाइवर्ट एज प्राइमरी पर्पस। एक ही उद्देश्य है इसका कि कोई भी चीज हम रोज पढ़ते हैं इसको, अपने जब भी मीटिंग खोलते हैं इस ट्रेडिशन को, कि एक ही उद्देश्य है, प्राइमरी पर्पज जो मेरा है उससे हम भटक ना जाए किसी भी चीज के, चाहे वो पैसा है, चाहे जायदाद है, चाहे पावर है, प्रतिष्ठा, किसी के साथ मिल के जुड़ के नाम लेके हम अपने उस प्राइमरी उद्देश्य से भटक ना जाए। वो एक्सपीरियंस से ये निकल के आया है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा बना दिया इसको, हमारे अनुभव से जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वहां से हमें दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है कि जो एक वाशिंगटन वो थी सोसाइटी, वो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वो उसने इंडोर्समेंट किया और उसने बाकी पोजिशन में अपना हाथ डाला और धीरे धीरे वो खत्म हो गया। उस अनुभव से सीख के हमने इस ट्रेडिशन को बनाया। इवन द अपीयरेंस ऑफ बीइंग लिंक्ड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, पॉलिटिक्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी अपीयरेंस, मतलब देखने में भी ऐसा अगर लग रहा है हमारे को कि मेरा ग्रुप किसी अस्पताल के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, लोग देख पा रहे हैं उसको किसी धार्मिक संस्था के साथ, तो हमें वहां से भी उसको अवॉइड करना है। देखने में भी अगर लग रहा है हमारे को, तो हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से हम ट्रेडिशन 6 को और अच्छे से पालन कर सकते हैं। देयरफॉर एन ए ग्रुप दैट मीट्स इन ए करेक्शनल और ट्रीटमेंट फैसिलिटी, उसके अलावा हम कहाँ मिलते हैं, हम जो रिहैब्स के अंदर हो सकता है वहां वो हमारे इंस्टीट्यूशन, तो हमारे जेल है वहां पे मीटिंग्स खोलते हैं, और ए चर्च शुड टेक केयर, क्या ध्यान रखना है, नोट टू यूज द इंस्टीट्यूशन, मुझे अपने ग्रुप का नाम रखते हुए उनका उस नाम का इस्तेमाल नहीं करना है। सपोज करो किसी चर्च में मीटिंग हो रही है, जैसे अभी दिल्ली में क्या था, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप शुरू हुआ था क्लीन स्लेट ग्रुप, वो फ्री चर्च में होता था, लेकिन शुरू में उसको फ्री चर्च ग्रुप ही कहा जाता था, और लेकिन धीरे धीरे वो हुआ अलग। तो हमें उस चर्च का नाम इस्तेमाल करने से, उस हॉस्पिटल का नाम इस्तेमाल करने से, उस करेक्शनल फैसिलिटी का नाम इस्तेमाल करने से बचना है। उनका नाम हमें इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं करना है, बट टू कॉल इटसेल्फ समथिंग क्वाइट डिफरेंट, अलग नाम रखते हैं। जैसे हमारा नाम है, आपने रखा हुआ स्नेहांचल ग्रुप है, पायनियर ग्रुप है, अर्ली बर्ड ग्रुप है, पास इट ऑन ग्रुप, अलग अलग नाम से हम लोग मीटिंग्स को चलाते हैं। दिस मेक इट क्लियर that A group is not affiliated with the hospital, church, prison, treatment facility, or whatever, but simply rents space there for meeting. तो किसी तरह का एफिलिएशन नहीं है, किसी तरह का कोई जुड़ाव नहीं है, जहां पर भी हमारी मीटिंग, और यहाँ पर हम जब स्पेस लेते हैं तो उसका रेंट देते हैं, एक नॉमिनल चार्जेस, अपनी अपने ग्रुप अपनी क्षमता के हिसाब से हम जहां भी जाते हैं अप्रोच करते हैं, और अपनी जो संस्था का पर्पज है उस पर्पज को उनको बताते हैं, और जो भी एक मिनिमम अमाउंट हम तय कर पाते हैं वो रेंट हम देते हैं। तो यहाँ पे हम फ्री में भी कहीं से किसी से कोई जगह भी नहीं लेते हैं, उसके बदले हमें देनी है। अभी मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, हमारे नोएडा की एक मीटिंग एक स्कूल में होती थी, तो वो जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम किसी तरह का कोई रेंट लेंगे नहीं, बट क्योंकि ओल्ड टाइमर्स थे तो उन्होंने वो जो उसको हम किसी को फॉर्म में दे रहे थे, जैसे क्लीनिंग के लिए हम जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, पंखा या लाइट का, उसके इस्तेमाल के लिए, या जो गार्ड्स के लिए, जो गार्ड्स वहाँ खड़े थे उन गार्ड्स के रूप में हम उनको कुछ अमाउंट पे ऑफ कर देते, ताकि वो जो ये ना लगे कि हम मुफ्त में किसी स्कूल का सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। Our A group conscience, as voiced by the General Service Conference, has recommended that family meetings, double trouble, and alcohol and pill meeting not be listed in our AA directories. ऊपर तो हो गया ग्रुप का नाम क्या रखना है, और दूसरा ग्रुप कॉन्शियस हुई जो हमारा जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में जीएससी के अंदर, और वहां से हमें रिकमेंडेशन मिली कि हमें जो ग्रुप का नाम भी है, या ग्रुप की मीटिंग जो मीटिंग होती है हमारी, एल मीटिंग्स होती हैं, फैमिली मीटिंग्स, कोई मीटिंग का नाम हमने फैमिली मीटिंग रखा हुआ है जहाँ पे कोई और लोग भी आते हैं, अल्कोहलिक के अलावा, डबल ट्रबल है, शराब के अलावा कोई और समस्या है, स्पेसिफिकली उसके लिए मीटिंग है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि स्पेशल पर्पज मीटिंग्स, आगे भी पढ़ेंगे हम, स्पेशल पर्पज मीटिंग्स हम रखते हैं, बनाते हैं। एंड अल्कोहल एंड पिल्स या ड्यूल एडिक्शन की प्रॉब्लम से लोग इकट्ठे मिलते हैं, तो उन कोई मीटिंग्स को हमें अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना, अपने डायरेक्टरीज के अंदर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी जो मीटिंग लिस्ट है उसके अंदर हमें उनको जगह नहीं देनी है। द यूज ऑफ द वर्ड फैमिली माइट आल्सो इनवाइट कंफ्यूजन विद एलोन फैमिली ग्रुप्स। कारण क्या है कि जो शब्द है ये हमारा जो एलोन का जो फैमिली ग्रुप चलते हैं
उनके साथ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ऐसा लगेगा कि हम दोनों संस्थाएं एक हैं, एलोनोन हम कोऑपरेट करते हैं, है ना, पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एफिलिएशन नहीं है हमारा। अ फेलोशिप इंटायरली सेपरेट फ्रॉम ए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ए ग्रुप इज टू कैरी द ए मैसेज टू एल। और फिर से याद दिला रहा है मेरे को एज ए ग्रुप कि जो ग्रुप का जो प्राइमरी पर्पज है वो मैसेज देना है किसका, टू एल, शराबियों को, जिनको शराब से समस्या है, उनको मैसेज पास ऑन करना है। एक्सपीरियंस विद एल्कोहल इज वन थिंग ऑल ए मेंबर्स हैव इन कॉमन। जो हमारे पास देने के लिए क्या है, हमारे पास सिर्फ देने के लिए जो अनुभव है वो यही है सिर्फ, कॉमन, शराब के साथ जो हमारा अनुभव है वो ही हम बांट सकते हैं, इसके अलावा हमारा कोई और अनुभव नहीं है। इट इज मिसलीडिंग टू हिंट और गिव द इंप्रेशन दैट ए सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। मिसलीडिंग, ये मतलब बाहर की दुनिया को और जो भी लोग आएंगे हमारे से जुड़ेंगे, उनको एक गलत राह या गलत एक हिंट देना होगा, या ऐसी मुझे धारणा बन जाएगी मेरी कि ये बहुत सारी समस्याएं दूर कर सकता है शराब के अलावा। और नो व्हाट टू डू अबाउट ड्रग एडिक्शन, जहाँ हमें पता है कि इस समस्या के लिए भी हमें क्या करना है, ड्रग एडिक्शन के लिए क्या करना है, हमें गैम्बलिंग हो रही है तो उसके लिए क्या करना है, और सेक्स की किसी को समस्या ज्यादा पड़ गई है, सेक्स एनोनिमस है, वो भी नहीं। तो ये सिंगलनेस ऑफ पर्पस को हमें हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। देयर हैज ऑल्सो बीन अ रिकमेंडेशन बाय ए ग्रुप जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस सजेस्टिंग that no A group be named after any actual person living or dead। रिकमेंडेशन है, ये भी कहा गया है, और ये भी जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के अंदर ग्रुप कॉन्फ्रेंस से निकल के आया है, सजेशन आया है कि किसी भी ए ग्रुप का नाम किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर, चाहे वो जीवित है या मृत है, उस पर नहीं रखना है। और नो ए, या कोई बाहर का कोई व्यक्ति है जो फ्रेंड ऑफ ए है, ना ही हम उसके नाम पर रख सकते हैं। दैट इज वन वे वी कैन प्लेस प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी। ये एक और तरीका है जहां पर हम प्रिंसिपल्स को आगे रखते हैं और पर्सनैलिटीज को पीछे रखते हैं। हैबिट एक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। व्हाट डू ए ग्रुप मेंबर्स डू। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज। हम रोज पढ़ते हैं, एक प्लेस पढ़ते हैं, और हर लिटरेचर के पीछे लिखी हुई है आई एम रिस्पॉन्सिबल। अभी तक बता दिया ए क्या करती है, अभी तक मैंने पढ़ लिया ए के क्या क्या चीजें हैं, धारणाएं कौन सी हैं, उसके सिद्धांत कौन से हैं। मैंने ये पढ़ लिया कि ये ग्रुप कैसे चलता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, वो सारे काम। लेकिन अब ये सारी एक्टिविटीज करेगा कौन। एक ग्रुप बन गया, उसके अंदर ये एक्टिविटी करने वाले लोग हैं कौन, कौन है जो ये सब संभाल रहे हैं। तो व्हाट डू ए ग्रुप मेंबर डू। अब जो ए ग्रुप का जो मेंबर है, जो सदस्य है, वो क्या करेगा, क्वेश्चन। ये पूछा गया है सवाल, तो जब इसको यहाँ थोड़ा सा बताएंगे एलेबोरेट करके। आई एम रिस्पॉन्सिबल, जब हम प्लेस पढ़ते हैं, व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेज आउट फॉर हेल्प, आई वांट द हैंड ऑफ ए ऑलवेज बी देयर, एंड फॉर दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल। कि ए का हाथ वहां पहुंचे जहां मुझे मैसेज देना है, जहां भी सफरिंग अल्कोहलिक है, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है। तो जिम्मेदारी किसकी है, मुकेश कुमार की जिम्मेदारी। इन शॉर्ट, अब अगर इसका दूसरी दृष्टि से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कि जब मैं कमरों में आया था, मुझे मीटिंग रूम खुला हुआ मिला था, जब मुझे बैठने के लिए जगह मिली थी, पंखा मेरे सिर पे चल रहा था, सामने कुछ लिटरेचर रखा हुआ था, चाय आई तो मुझे चाय दी गई, मुझसे कहा गया कि आप इसमें आज की टीम में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मीटिंग बंद हुई तो मुझे कुछ मीटिंग कार्ड दिया गया, एक क्वेश्चनर दिया गया, मुझे एक लीविंग सोबर दी गई। तो वो बताने की वैन न्यू कमर्स वॉक्स इन अवर मीटिंग रूम्स, वी वांट AA to be there for them as it was for us। जिस तरीके से ए के कमरे मुझे मिले, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब भी कोई नया कमरा आता है, कमरे में एक नया भाई आता है, मीटिंग रूम्स के अंदर आता है, तो हम चाहते हैं कि ए होल ए की बात हो रही है, टू बी देयर फॉर दैम, उनके लिए अवेलेबल हो, जैसा मेरे लिए हुआ था। समथिंग वी कैन डू कंटिन्यूसली ओनली इफ वी फंक्शन एज ए ग्रुप। और ये काम मैं कब कर पाऊंगा, एज ए इंडिविजुअल नहीं कर सकता हूँ कि मैं, मुझे मीटिंग नहीं जाना, मैंने ए को ज्वाइन नहीं किया, ए में की जरूरत नहीं है, मेरा होम ग्रुप नहीं है, तो मैं अलग से बैठ के कर लूंगा। लेकिन नहीं, मैं कब कर पाऊंगा ये, वी कैन डू कंटिन्यूसली, मैं लगातार कर सकता हूँ। इंडिविजुअल बेस पे हो सकता है मैं कभी कभार करूँ,
किसी ने अप्रोच कर लिया, कोई आ गया, मैं चला गया, लेकिन इस एक्टिविटी को मुझे करना है लगा था। जब मैं ग्रुप की तरह काम करूंगा, ग्रुप में काम करूंगा, तभी कर सकता हूँ। बट फॉर ए ग्रुप टू कीप गोइंग ऑल काइंड ऑफ सर्विस मस्ट। लेकिन ग्रुप चलेगा कैसे भाई साहब? ये सारी एक्टिविटी चलेंगी कैसे? इसको चलाए रखने के लिए क्या करना है? ऑल काइंड ऑफ सर्विस मस्ट बी। हर तरह की सर्विस सेवा, वो एक्टिविटी मुझे करनी है ग्रुप को, जो होनी चाहिए। इट इज थ्रू द कंबाइंड एफर्ट्स एंड ऑन गोइंग कमिटमेंट ऑफ ग्रुप मेंबर्स। तो होगी कैसे ये? थ्रू द कंबाइंड एफर्ट, मिलजुल के, मिलाकर मुझे वो सहयोग करना है, वो रास्ता बनाना है, वो अपना भाव को डालना है। एंड ऑन गोइंग कमिटमेंट, लगातार चलने वाली कमिटमेंट मुकेश कुमार की, ये मेरा वायदा। तो कौन कौन से काम है यहाँ पर, तो बता रहा है यहाँ पर, ऑफ ग्रुप मेंबर्स दैट अ मीटिंग प्लेस इज प्रोवाइडेड एंड मेंटेन। मिलने की एक जगह होनी चाहिए, जहाँ पे जो भी टाइम है मीटिंग मिलने का, 6:30 बजे से 8 है, 7 से 8:30 है, मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, तो एक मिलने की जगह, और उसको मेंटेन, मतलब वो थोड़ी साफ सुथरी हो, बैठने लायक हो, वेंटिलेशन ठीक थोड़ा प्रॉपर सा हो। दूसरा, प्रोग्राम्स आर अरेंज फॉर द मीटिंग्स। मीटिंग्स के लिए प्रोग्राम, तो प्रोग्राम्स के का क्या है कि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कौन कौन तरह की मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप कैसे कैसे काम करते हैं, वो बिजनेस मीटिंग है, स्पॉन्सर मीटिंग है, लिटरेचर मीटिंग है, न्यू कमर मीटिंग है, उसको बना के अरेंज करना। सेवन एडिशन कंट्रीब्यूशन आर कलेक्टेड एंड प्रॉपरली एलोकेटेड एंड स्पेंट। सातवीं परंपरा, सेल्फ सपोर्ट, उस कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करना, उसको इकट्ठा करने के बाद कहाँ कहाँ जरूरत है, उसको सही तरीके से आप विजडम के साथ एलोकेट करना, बांटना और खर्च करना। ए कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर इज ऑन हैंड। जब भी न्यू कमर आता है या ओल्ड टाइमर, मेरे जैसे को किसी किताब की जरूरत है, लिटरेचर की जरूरत है, तो मेरे ग्रुप के पास वो लिटरेचर होना चाहिए, ए अप्रूव, कॉन्फ्रेंस अप्रूव लिटरेचर। अब ये एक ग्रेपवाइन हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ वेलस्टर्न मैगजीन एक आई थी, अभी शायद दोबारा से काम चल रहा है उसके ऊपर। तो वो जो हमारी मैगजीन्स है, उसका लोकल ग्रुप में होना, लिस्ट ऑफ लोकल ग्रुप मीटिंग्स का साथ में होना। रिफ्रेशमेंट्स आर अवेलेबल, चाय कॉफी की व्यवस्था होना, पानी पीने का पानी हो, चाय कॉफी की व्यवस्था होना। असिस्टेंस इन फाइंडिंग ए मीटिंग्स इन गिवन टू एल्कोहलिस्ट इन द एरिया। मेरे एरिया में, मेरे आसपास के एरिया में कोई अगर मुझसे पूछता है कि मीटिंग प्लेस और कहाँ कहाँ होता है, नोएडा के अलावा, प्रशांति ग्रुप के अलावा, तो मेरे ग्रुप, प्रशांति ग्रुप के पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आसपास के एरिया में कहाँ कहाँ पर मीटिंग होती है। कॉल्स फॉर हेल्प आर आंसर, हेल्पलाइन नंबर एक होना चाहिए ग्रुप के पास। जहां पर भी हम पीआई एक्टिविटी करते हैं, जो मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, टेम्पलेट्स बांटते हैं, नेट पे देते हैं, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जहां पर कि मदद के लिए जो भी मदद दे सकते हैं, वो जवाब देने के लिए एक पर्सन होना चाहिए। ग्रुप प्रॉब्लम्स आर एयर्ड एंड रिजॉल्व। बिजनेस मीटिंग कि जो भी ग्रुप की समस्याएं हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनका रिजॉल्व सॉल्यूशन निकालना चाहिए। कंटिन्यूइंग कॉन्टैक्ट इज सस्टेन्ड विद द रेस्ट ऑफ AA locally through the intergroup, center office, district and areas general service structure, the nationally and internationally through the general service office। मुझे अपने ग्रुप को कंटिन्यूइंग कॉन्टैक्ट इज सस्टेन्ड, जो कॉन्टैक्ट बना हुआ है उसको बनाए रखना, बाकी AA के साथ। मेरा लोकली मतलब मेरे ग्रुप के साथ, आसपास अगर 5-7 ग्रुप हैं, 10-15 ग्रुप हैं, उनके साथ संबंध थ्रू द इंटरग्रुप, मेरा एक इंटरग्रुप हो, उसके साथ मेरा रिश्ता, उसके द्वारा GSO जनरल सर्विस बोर्ड है, उसके साथ मेरा कनेक्शन या जुड़ाव होना चाहिए। अब ये कुछ उन्होंने एक्टिविटीज बता दी कि ग्रुप को कौन कौन से काम करने हैं। अब ये काम कौन करेगा? व्हाट ट्रस्टेड सर्वेंट्स ऑफिसर डू वी नीड। अब हमें कौन से ट्रस्टेड सर्वेंट चाहिए? ट्रेडिशन 2 की बात करेगा यहाँ पर कि जो हमारे सेवक हैं, वो ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैं, दे डू नॉट गवर्न अस। तो किस तरह के हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अभी है समय तो कर लेते हैं, इसको हो जाएगा ये कि कौन कौन सी इन सब कामों के लिए हमें मेंबर्स चाहिए, जो इस काम को भली भांति पूर्ण करने के लिए, ताकि मैं एक एक्टिविटी करनी है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और डेलीगेशन ये सब कर पाऊँ ग्रुप के लिए, तभी वो काम करेगा। और यहाँ पे ट्रस्टी स्टूडेंट्स और एक वॉलंटियर में थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा, जो मेरे को समझ में आया कि
ज्यादातर जगह हमारा ट्रस्टी सर्वेंट्स लिखा जाता है, वॉलंटियर नहीं लिखा जाता। वॉलंटियर सर्विस ऐसी है कि मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा, मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। उसके अंदर मेरे पास कोई कमिटमेंट नहीं है, बस मेरा भाव है खाली कि मैं बस कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आज समय है तो कर दिया, आज समय नहीं तो नहीं करा। बट जो ट्रस्टी सर्वेंट्स हैं, तो मेरे साथ एक कमिटमेंट, जो इसकी बार बार बात कर रहा है, कि मेरे साथ एक कमिटमेंट जुड़ जाती है कि अगर मैंने कोई सेवा ली है तो उस सेवा को मैं बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कहूँ। तो उसी के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। इट टेक्स मेंबर्स पार्टिसिपेशन टू एंश्योर दैट ग्रुप सर्विस वर्क इज डन। मेंबर्स पार्टिसिपेशन, उस ग्रुप के, जिनका वो होम ग्रुप है, उनके सदस्यों की पार्टिसिपेशन चाहिए, सहयोग चाहिए इस चीज को पक्का करने के लिए कि जो सर्विस वर्क है वो हो जाए, उसका जो जो भी एक्टिविटीज हमारी करनी है। मोस्ट ऑफ अस एग्री दैट ए और नेवर बी ऑर्गेनाइज। पहली चीज तो ये कि हम ए ऑर्गेनाइज नहीं है, बट वी मे क्रिएट सर्विस बोर्ड, ट्रेडिशन 9 की बात करेगा यहाँ पर। however, without endangering our commitment to preserve our spiritual and democratic fellowship, है ना, उस पर खतरा आए बगैर, क्योंकि हमारी एक आध्यात्मिक संस्था है, एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हमारा लोकतंत्र की संस्था है। इसको खतरा पहुंचाए बगैर वी कैन क्रिएट सर्विस बोर्ड्स, ध्यान रखते हुए कि सर्विस बोर्ड्स या सर्विस कमिटीज बनाते वक्त कहीं डेमोक्रेसी पे तो खतरा नहीं आ गया, या जो इसकी आध्यात्मिक पहलू है, हमारा स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी हमारी, उस पर तो कोई खतरा नहीं आ गया। उसको बचाते हुए हम सर्विस बोर्ड्स या कमिटीज क्रिएट कर सकते हैं। और वो जिम्मेदार किसके रहेंगे? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दोज दे सर्व। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दोज, किसकी सेवा कर रही है वो? नए आने वाले भाई की, उन कमरों में आने वाले जो मेंबर बैठे हैं उनके वो लोग सेवा कर रहे हैं, कि उनके प्रति जिम्मेदार है। ट्रेडिशन 9, इन ए ग्रुप्स these trusted servants are sometimes called officers and usually are chosen by the group for limited टर्म्स ऑफ सर्विस। अब जैसे हमने देखा ग्रुप के अंदर की चेयरपर्सन होता है, वो उसकी 3 महीने की या 6 महीने की सर्विस है। लिटरेचर सेक्रेटरी है, 6 महीने, 1 साल की है। आईजीआर है, उसकी 2 साल की है। तो ये कुछ, ये बीइंग कुछ सर्विसेज हमारी, क्योंकि ग्रुप इज ऑटोनोमस, और ग्रुप अपने बिहाफ पे अपने उससे मेंबर्स की संख्या को देखते हुए इस टर्म को सेट करता है। कुछ हम जनरल सर्विस मैनुअल्स के अंदर डिफाइन की गई है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, ताकि वो जो अथॉरिटी है में पावर में कन्वर्ट ना हो जाए, उसको बचाने के लिए रखा गया है। Usually are chosen the group for limited terms of service. As tradition to reminds us, our leaders are but trusty servant, they do not cover। याद दिला रहा है मेरे को कि अगर मुझे ग्रुप के अंदर ग्रुप ने सर्विस के लिए चुना है, या मैंने अपना सर्विस देने के लिए हाथ खड़ा करा है, तो मैं एक ट्रस्टेड सर्वेंट हूँ। मैं गवर्न, मेरे को कोई पावर नहीं मिल गई है दूसरों का दमन करने की, दूसरों पे राज करने की। सर्विस करते वक्त ये हमेशा मुझे ध्यान रखना है। ईच ग्रुप डिटरमाइन द मिनिमम लेंथ ऑफ सोब्राइटी फॉर ए मेंबर्स टू बी एलिजिबल फॉर एनी पोजीशन और ऑफिसर। द जनरल गाइडलाइन माइट बी स्टेबल sobriety of 6 months to a year or longer। अब ये ग्रुप का अपना है, ऑटोनोमस है, कि मिनिमम कितनी सोब्राइटी रखनी है किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए जो अवेलेबल है। लेकिन जनरली 6 से 1 साल की सोब्राइटी को कहा जाता है, कि अगर इतनी सोब्राइटी है कंटिन्यूस, तो उस व्यक्ति को ग्रुप के कुछ सर्विसेज के लिए आगे आ सकता है, नॉमिनेट कर सकता है अपने आप को, या ग्रुप चूज कर सकता है। These service positions may have titles, but title in AA do not bring authority or honor. They describe service and responsibility। बहुत बेहतरीन लाइन है ये, कि जब हम किसी भी सर्विस को लेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, उसका कोई कुछ ना कुछ टाइटल होगा उस सर्विस का। कि आज जैसे एज ए स्पीकर मुझे बुलाया गया, तो स्पीकर एक टाइटल हो गया मेरा। एक होस्ट है आज की मीटिंग का, वो मीटिंग को आज संचालन कर रहा है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ टाइटल तो देने पड़ेंगे उसके। बट वो कह रहा है कि टाइटल इन ए, बाहर हो सकता है इन टाइटल्स का पावर आती है, अथॉरिटी आती है, राज करने की अनुमति मिलती है मेरे को, बट ए के अंदर क्या है? ए डू नॉट ब्रिंग अथॉरिटी और ऑनर। ए किसी तरह की भी अथॉरिटी किसी और के ऊपर राज करने की मुझे पावर नहीं देता, ना ही ऑनर, ना ही कोई गर्वान्वित पोजीशन है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं देश की सेवा करने गया हूँ, बॉर्डर पे हूँ, तो एक जो ओनर आता है अंदर से भाव आता है। कोई ऑनर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। दो चीजें हैं इसके अंदर, दे डिस्क्राइब सर्विस, सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी। किसी भी सर्विस में मैं अपने आप
वो डालता हूँ तो दो चीजें हैं मेरे पास, सिर्फ सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं सेवा करूं और जिम्मेदारी को निभाऊं। एंड इट हैज जनरली बीन फाउंड दैट गिविंग members service position solely to help them stay sober does not work. ये भी बहुत अच्छा है। Instead, the group's welfare is of primary concern in choosing officers. At election time, a review of tradition 1 and 2 can be done. बहुत ही मतलब अच्छी लाइनें लिखी गई हैं। जब मैं कमरों में आया था और मेरे 3 महीने हो गए, तो मुझे क्या गया, अब ये सर्विस लेने तो रिकवरी बच जाएगी। ग्रुप को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा, कोई नहीं सोच रहा। किसी को नहीं पड़ी थी उस चीज की कि मेरी 3 महीने की सर्विस में मुझे ए के बारे में कुछ नहीं पता। अभी मुझे मालूम ही नहीं है कि 7th एडिशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे पता ही नहीं है। स्टेप वर्क मैंने शुरू नहीं किया अभी, और मुझे सर्विस में झोंक दिया। अब मुझे चेयर पे बैठा हूँ और ऑल टाइमर की तरफ देख रहा हूँ हर बार कि किसको शेयरिंग दूं, किसको नहीं दूं, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, किसके पे घंटी बजाऊं। कोई ऑल टाइमर है तो मेरे घंटी बजाने में डर लग रहा था। न्यू कमर कोई अगर आउट ऑफ द लाइन कोई बात कर रहा है, ये के बाद आउटसाइड मुद्दा कर रहा है, तो मुझे रोकने में डर लग रहा था। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा क्लेरिफाई किया इस चीज को कि एंड इट जनरली बीन फाउंड, ये पाया गया है। अब क्या पाया गया है, दैट गिविंग मेंबर सर्विस पोजीशन सोनली टू हेल्प देम स्टे सोबर डज नॉट वर्क। सिर्फ इसलिए देनी सर्विस कि उसकी रिकवरी में सॉरी उसकी रिकवरी में मदद मिलेगी, ये मतलब वो डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा इस तरीके का। इंस्टेड ध्यान क्या रखना है मेरे को, ग्रुप को क्या ध्यान रखना है, ग्रुप्स वेलफेयर इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न इन चूजिंग ऑफिसर्स। जब भी मैं सर्विस पोजीशन मेरा ग्रुप दे रहा है किसी को, किसी ने हाथ खड़ा करा है, कोई लेना चाहता है या ग्रुप देना चाहता है, तो ग्रुप का वेलफेयर, ग्रुप की भलाई प्रथम आनी चाहिए कि उस सर्विस करने से ग्रुप को क्या बेनिफिट हो रहा है, ग्रुप को क्या निकल के आएगा, जो अपना 5th ट्रेडिशन है उसके लिए अच्छे से कैसे काम कर पाएगा। एट इलेक्शन टाइम करेगा, अगर इलेक्शन भी है, इलेक्शन टाइम भी है, एक पोस्ट के लिए 2 लोग 3 लोग 4 लोग या सर्विस रोटेशन आ गया है, वो वक्त भी है। रिव्यू ऑफ ट्रेडिशन 1 and 2 कैन बी इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन। अगर हम ट्रेडिशन 1 का और ट्रेडिशन 2 को पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं कि यूनिटी के लिए काम करना है, वी आर टेस्टिस स्टूडेंट्स, वी डू नॉट गवर्न, तो यूनिटी के लिए मुझे सेल्फ का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपने जो अभिमान है, घमंड है, पावर है, उसका मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब मैं इसका ध्यान रखता हूँ तो ये मुझे मदद करेगा चूज करने के लिए। इंडिविजुअली ग्रुप्स है। अब इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे के पेज पे चलते हैं, जहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, सर्विस स्ट्रक्चर इनसाइड द ए ग्रुप। थोड़ा सा पहले इसको जान लेते हैं। जनरली हमने देखा है, मैंने अपने ग्रुप में देखा था कि मैं ग्रुप में गया तो एक व्यक्ति चेयर कर रहा था, एक एक लिटरेचर संभाल रहा था, एक पैसों को संभाल रहा था, और एक आईजीआर था। जनरली 4 या 5 ही पोस्ट थी। चाय कोई भी ऑर्डर कर रहा था, चाय के लिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं था कि यार वो ही जाएगा, वो जिसके पास समय है जो आ गया वो चाय को मैनेज कर देना। मीटिंग को वाइंड अप करना, खोलने में भी कोई ऐसी वो नहीं थी। तो एक नॉर्मल जो ग्रुप को फंक्शन करने के लिए उतनी एक्टिविटीज मिनिमम जरूरी है, लेकिन उन्हीं एक्टिविटीज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे ग्रुप के अंदर ना कोई पीआई कमेटी थी, ना किसी और पर्पज के लिए काम किया था। हाँ, मिलके कभी कभार ख्याल आ गया, अरे यार पीआई कर दिया, तो जोश आता था, टेम्पलेट छपवाते थे और डाल देते थे, फिर बंद हो गया काम। फिर ठहर गए, 5-6 महीने निकल गए। तो ऐसे ही चलता था। लेकिन एक ग्रुप को प्रॉपरली काम करना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। अब जो ये सर्कल ये बना हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है इंडिया के अंदर, कुछ बाहर की भी है जैसे इसके अंदर। लेकिन जो जो एक्टिविटीज है, मैं बीच में इसमें सर्कल के अंदर दिया हुआ है ग्रुप मेंबरशिप। ये पूरा ग्रुप है और ये ग्रुप की स्टीयरिंग कमेटी है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव स्टीयरिंग कमेटी मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऊपर से शुरू करता हूँ मैं। इसमें एक सेक्रेटरी है, चेयरपर्सन है, ट्रेजरर है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी करेक्शन फैसिलिटी रिप्रेजेंटेटिव है, फिर वाइन का रिप्रेजेंटेटिव है, लिटरेचर रिप्रेजेंटेटिव है, सीपीसी रिप्रेजेंटेटिव है, जीएसआर या आईजीआर है, आर्काइव रिप्रेजेंटेटिव है। इसके उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे एक एक करके। उसके बाद इंटरग्रुप रिप्रेजेंटेटिव है और पीआई रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे पास ग्रुप के अंदर काम करने के लिए इतने सारे गुण हैं। बट जनरली हमने क्या देखा है कि हमारे ग्रुप के अंदर, अगर मैं अपने ग्रुप की बात करूं, एक सेक्रेटरी और चेयरपर्सन एक ही पोस्ट है, एक ट्रेजरर है हमारे पास, एक लिटरेचर सेक्रेटरी है और एक आईजीआर है। बाकी पीआई रिप्रेजेंटेटिव नहीं नहीं बनाया हमने,
आर्काइव रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया, सीपीसी का पता नहीं है हमारे को, ट्रीटमेंट सर्विस में क्या काम करना कुछ आइडिया नहीं। तो ये जो आज हम जो आगे पढ़ेंगे, या और उसके बाद नीचे जो दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कमिटीज और बाकी मेरे को जो इकट्ठा होना है, एरिया कमिटी, डेलीगेट और जनरल सर्विस फोर्स, तो ये भी ग्रुप से ही निकल के जाते हैं। ये लोग भी कोई बाहर से नहीं आए हुए, ये मेंबर्स भी ग्रुप से ही है। तो ये सारी हम इन जो सर्विस पोस्ट हैं या सर्विस वो है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी सर्विस का क्या क्या रोल रहता है। तो हम आते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। इंडिविजुअल ग्रुप्स हैव many ways of making sure that necessary services are performed with a minimum of organization. The chart on page 19 shows possibilities for service at the group. अब ये सारी सर्विसेज हम ग्रुप लेवल पे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दी गई है। कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो ग्रुप नहीं कर सकता है, सारे ग्रुप सर्विस कर सकते हैं। सम ग्रुप्स हैव पोजीशन दैट डू नॉट अपीयर ऑन दिस चार्ट, और उसने ये भी बता दिया कि बहुत सारी ऐसी पोजीशन भी है जो इस चार्ट के अंदर हम कवर अप नहीं कर पाए हैं। सच एज ग्रीटर्स, अब कौन कौन सी है? ग्रीटर्स, आर्किविस्ट, स्पेशल नीड रिप्रेजेंटेटिव एंड लाइजनिंग टू ए मीटिंग फैसिलिटी। कुछ ऐसे कि ग्रीटर्स की जो हम न्यू कमर कमेटी बना लेते हैं, ग्रीट करता है न्यू कमर को। आर्किविस्ट, ग्रुप की जो आर्काइव है कि ग्रुप कब खुला था, कैसे खुला था, उसका ध्यान रखना, उसकी चीजों को लाइनबद्ध करना। स्पेशल नीड रिप्रेजेंटेटिव, मान लो ग्रुप के अंदर कोई पर्सन आ जाता है जिसको चलने में या बोलने में या सुनने में कोई समस्या आ रही है ना, उसको कौन हैंडल करेगा। और लाइजनिंग टू ए मीटिंग फैसिलिटी, कि मीटिंग जो रूम है उसको ठीक ठाक सुचारू रूप से लाने के लिए वो पानी ठीक से है नहीं, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कमरा टाइम पे खुल गया नहीं खुल गया, गार्ड ने कोई समस्या क्रिएट नहीं करी, अप्रूवल लेनी है नहीं लेनी है, ये कुछ और अलग अलग उस काम है। Following are the office established by numerous groups in order to serve the group at home and is commonly at community at large. अब नीचे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट ग्रुप्स ने क्रिएट करी है और कैसे काम करता है। पहला है चेयरपर्सन का। तो ग्रुप चेयरपर्सन सर्व्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 6 months to a year। अब जो चेयरपर्सन का जो टेन्योर है बताया है कि 6 से 1 महीने तक की उसकी पोस्ट होती है, उसके पास वो रोटेट करेगा। Experience suggests that they should have been sober a while, at least a year, and ideally they have held other group offices first. अब जो चेयरपर्सन की जो रिक्वायरमेंट इसने बताई है कि उसकी सोब्राइटी लगभग 1 साल होनी चाहिए, और चेयरपर्सन बनने से पहले उसने बाकी कुछ एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो एट होम की जो एक्टिविटीज होती है, कोरस होते हैं हमारे करने वाले, उनमें उसने कुछ काम किया हो। द चेयरपर्सन कोऑर्डिनेट्स, अब इसका काम क्या है चेयरपर्सन का? चेयरपर्सन कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज विद अदर ग्रुप ऑफिसर्स। तो बाकी ग्रुप ऑफिसर्स हैं, जो लिटरेचर सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, आईजीआर है, या बाकी कमिटीज है हमारी में, उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करता है, उन ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट तैयार करता है। एंड विद दोज मेंबर्स हु एश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लिटरेचर, हॉस्पिटैलिटी, ऑफिस में कॉफी मेकिंग, प्रोग्रामिंग, इंडिविजुअल मीटिंग विद इन ग्रुप एंड अदर वाइटल फंक्शंस। तो उसका काम है कोऑर्डिनेट करने का, जानकारी हासिल करने का कि जो ग्रुप ने जो एक्टिविटीज दी हैं, जो काम हो रहा है वो सुचारू रूप से हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। The more informed the chairpersons and other group officers are about A as a whole, the better they function. More informed that chairperson. ए के बारे में, ए की सर्विसेज के बारे में, ए की एक्टिविटी के बारे में, और जो सर्विस उसने चूज करी है उसके बारे में उसको जानकारी है अच्छे से। अगर वो जानकारी है तो क्या होता है, बेटर दे function। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वो ग्रुप के काम कर पाएंगे। By keeping tradition one firmly in mind and encouraging members to become familiar with all the traditions, they will help to ensure a healthy group. कीपिंग ट्रेडिशन वन, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ काम करना, क्योंकि मेरे मुंह से 2 मिनट में निकल जाता है कि मैं शराबी में बताता हूँ, तो उसको इसने यहाँ याद दिलाया है कि जब भी मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है, मेरे विचार किसी दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, कोई एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे जानकारी नहीं है, उसमें समस्या मुझे ज्यादा आ रही है, दूसरे की एक्टिविटी में मुझे कुछ कमी नाराजगी दिख रही है, और मुझे उस अपनी बात को रखना है, तो ट्रेडिशन वन, यूनिटी का मुझे ख्याल रखना है खासकर। उसको ख्याल में रखते हुए, माइंड में रखते हुए
और दूसरे मेंबर्स को भी इनकरेज मेंबर्स टू बिकम फेमिलियर विद ऑल द ट्रेडिशंस। और उसके साथ साथ बाकी ट्रेडिशंस का भी, जो अभी ऑफिस बीयरर्स हैं उनके लिए उसने खास बोला है कि ट्रेडिशंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दे विल हेल्प टू इंश्योर ए हेल्दी ए जो मेरा ग्रुप है उसकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। उसके बाद सेक्रेटरी है, जनरली चेयरपर्सन और सेक्रेटरी लगभग एक जैसी सी है, लेकिन यहाँ अलग किया गया है थोड़ा सा। लाइक चेयरपर्सन, सेक्रेटरीज नीड टू बी गुड ऑल अराउंड ग्रुप सर्विस। ऑल अराउंड मतलब उसको सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जितनी भी सर्विसेज ग्रुप के अंदर होती हैं उसके, उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस उसका हो। फॉर ग्रुप्स दैट हैव नो चेयरपर्सन दे में परफॉर्म द टास्क एसोसिएटेड विद दैट पोजीशन। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे ग्रुप में अलग अलग पोस्ट नहीं थी, एक ही पोस्ट है, तो दोनों लोग एक ही काम करते हैं कि ग्रुप को हैंडल भी करते हैं, बना के भी रखते हैं, बाकी एक्टिविटीज का पार्टिसिपेशन भी करते हैं। दे में परफॉर्म द टास्क एसोसिएटेड विद दैट पोजीशन व्हाइल ईच ग्रुप हैज इट्स ओन प्रोसीजर द सेक्रेटरी इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। अब हर ग्रुप ऑटोनोमस है, एक्टिविटीज हैं उसकी अपनी अपनी, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी ऑब्लिक चेयरपर्सन की कुछ उन्होंने जिम्मेदारियां बताई हैं। वो क्या क्या है? अनाउंस एंड और मेल इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट एए एक्टिविटीज एंड इवेंट्स। जैसे हमारे अभी व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं, किसी का बर्थडे होता है मैसेज डाल देते हैं, कुछ अगर मीटिंग है वो मैसेज डाल देते हैं। तो उसने बताया कि सेक्रेटरी और चेयरपर्सन का काम ग्रुप के अंदर कि उस इंफॉर्मेशन का जो ए एज ए होल के साथ भी, ए एक्टिविटी के साथ भी कुछ भी आता है उसके बारे में ग्रुप को जानकारी देना कि हमारे एरिया में क्या चल रहा है। मेंटेन मिनट्स ऑफ बिजनेस मीटिंग्स, और जब भी बिजनेस मीटिंग होती है उसके मिनट्स बनाना, रिजर्व करना उनको, ताकि अगली बार रेफर करने के लिए काम। मेंटेन एंड अपडेट ए स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल फाइल ऑफ नेम्स एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स सब्जेक्ट टू ईच मेंबर्स अप्रूवल एंड नो which member are available to visit still suffering alcoholic 12 स्टेप कॉल के लिए। हर ग्रुप के अंदर जो 12 स्टेप कमेटी एक बनाई जाती है कि कौन जाएगा 12 स्टेप कॉल करने के लिए, तो कह रहे हैं कि जो भी मेंबर अलाउ करते हैं अपना फोन नंबर देने के लिए, अपना नाम देने के लिए, वॉलंटियर करते हैं, स्ट्रिक्टली इन कॉन्फिडेंशियल, ओपन नहीं रखनी है। वो फाइल या वो रिपोर्ट उसके पास रहेगा, वो मेंटेन करेगा। जब भी 12 स्टेप कॉल आती है कोई, तो वो उनको जाकर इन्फॉर्म करता है कि भाई 12 स्टेप कॉल आई है, कौन जा सकता है। उस एरिया के नियर बाय लोगों को कॉल करता है, वो उसको स्ट्रीमलाइन करता है उस कॉल को और आगे बढ़ाता है। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ मेंबर्स सोब्राइटी डेट्स इफ द ग्रुप सो चीज। अब ग्रुप चाहता है ऐसा, जैसे मेरे ग्रुप में होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं, होम ग्रुप मेंबर्स हैं या जो लोग रेगुलरली आते हैं, उनका हम रिकॉर्ड रखते हैं कि ग्रुप मेंबर्स की सोब्राइटी क्या है, ताकि वो समय से पहले हम अनाउंस कर पाए। मेंटेन अ बुलेटिन बोर्ड फॉर गेट फॉर पोस्टिंग ए अनाउंसमेंट्स, बुलेटिन्स एंड न्यूज़लेटर्स। मेंटेन अ बुलेटिन बोर्ड, अब ये तो देखा नहीं मैंने हमारे यहाँ पर कुछ ग्रुप करते होंगे जिनके पास परमानेंट एक रूम है, उसको लोग लगा सकते हो, तो वहां पे ये पॉसिबल है कि एक डिस्प्ले पे लगा देना कि कौन कौन सी चीजें हैं और अनाउंसमेंट्स हैं, कौन सी एक्टिविटीज ग्रुप ए कर रहा है, ए एज ए होल पोस्ट करना। मेक सर्टेन दैट द जनरल सर्विस ऑफिस and other service entities are informed in writing of any change of address, meeting place और group officers। जब भी मीटिंग प्लेस के अंदर कोई बदलाव आता है, कोई चेंज आता है, कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी है ये सेक्रेटरी ऑब्लिक चेयरमैन की कि वो जीएसओ में जाके या इंटरग्रुप में जाकर उसको अपडेट कराए टाइमली। एक्सेप्ट एंड असाइन कॉल्स फॉर 12 स्टेप हेल्प। अब अगर नंबर है हमारे पास, हेल्पलाइन नंबर है, या उसको ग्रुप के पास कॉन्टेक्ट आता है, तो एक्सेप्ट एंड असाइन, स्वीकार करना और असाइन करना। उसके बाद आगे देना कि कहाँ पर किसको 12 स्टेप कॉल को देना है। अनलेस देयर इज ए 12 स्टेप चेयरपर्सन फॉर द टास्क। अगर ग्रुप के पास 12 स्टेप कमिटी है और चेयरपर्सन है, तो डायरेक्टली उसको फॉरवर्ड कर देगा और वो बाकी टेकअप करेगा उसको। शेयर विद ग्रुप मेंबर्स द मेल फ्रॉम अदर ग्रुप्स एंड द इंटरग्रुप सेंट्रल ऑफिस अनलेस दिस इज डन बाय द इंटरग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। जनरली आईजीआर का काम है कि इंटरग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, उस पूरे एरिया के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज एज ए होल हो रही है, और डेलीगेट के साथ मिलके वो जीएसओ लेवल पे क्या काम हो रहा है, तो उनको लाकर इन्फॉर्मेशन देना। अगर वो नहीं कर रहा है तो ये भी सेक्रेटरी का काम होता है। मेरे ख्याल से रवि भाई ये रुकते हैं, क्योंकि ये ट्रेजरर वाला थोड़ा लंबा है और अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये हो नहीं पाएगा 2 4 5 मिनट में, तो ये नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है मुकेश भाई, तो ग्रुप के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं सर, या ग्रुप हाँ जी, हाँ किसी जी, को हाँ ऐड जी, ऑन हाँ करना जी। हो तो।
जी नंदू सर, कुछ बिल्कुल आप बिल्कुल। ऐड ऑन करना चाहेंगे सर इसी में, या कोई और ग्रुप का मेंबर कुछ और ऐड ऑन करना चाहेगा? मुकेश जी, इसमें थोड़ा सा सर, इंटरनेट्स पे जो ग्रुप चल रहे हैं अब और जो फिजिकल ग्रुप चल रहे हैं उसके बारे में जरा थोड़ा सा उस पर विस्तार में बताएंगे। हाँ, बेसिकली अब ये पैम्पलेट तो वैसे फिजिकल ग्रुप के हिसाब से है, क्योंकि जो इंटरनेट के ऊपर जो ग्रुप चल रहे हैं उनके लिए मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं अभी, कोई अभी कैसे काम करना है उन्हें। लेकिन जब ये ग्रुप कोविड के दौरान में ज्यादा आए थे निकल के इंडिया के अंदर, और उनका पर्पस खाली यही था कि फिजिकल ग्रुप्स को सपोर्ट करना, कि वो फिजिकल ग्रुप को सपोर्ट कर पाए एंड द टाइम ऑफ द पेंडेमिक एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी शायद गाइडलाइन बन रही है, और लगभग हम क्योंकि जो ऑनलाइन ग्रुप है उसके अंदर ये सारी अभी हम सब पोस्ट के अलावा, मेरे ख्याल से या ट्रेजर के अलावा कोई और पोस्ट मैंने तो नहीं देखी किसी ग्रुप के अंदर कि ऑनलाइन ग्रुप में कोई और इसके अलावा कोई पोस्ट है। तो इस पे मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है कि अगर ऑनलाइन ग्रुप के लिए कुछ हो रहा है, तो शायद नंदू जी ही बेटर बता पाएंगे इसे, कि ऑनलाइन ग्रुप के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन है या स्ट्रक्चर में कैसे काम करेंगे उसके लिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। जैसे हमने ये अभी जान पाए हैं कि ऑनलाइन ग्रुप्स को अभी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ऑनलाइन ग्रुप्स जीएसओ को फंड्स दे सकते हैं, जिसकी वो बकायदा रिसिप्ट रिसिप्ट भी उनको देते हैं, जितनी मेरी नॉलेज में है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन या कोई ऐड ऑन करना चाहे या कोई सवाल पूछना चाहे? मीटिंग का समय बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों, कोई आगे आए। मैं इसमें सर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मुकेश जी मैं बोल सकता हूँ? जी भाई बिल्कुल। जैसे ना इसमें अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कि चेयरपर्सन को मिनिमम 1 साल की सोब्राइटी होनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन मैक्सिमम ग्रुप्स को पता ही नहीं होता कि वो ना ऐसे ही सर्विस किसी को भी दे देते हैं कि यार तेरी ना सोब्राइटी अच्छी हो जाएगी, तू यार मेंटेन हो जाएगा, तू ना यार सर्विस पकड़ ले, चेयरपर्सन पकड़ ले। लेकिन ना हमें ये ना बात बतानी चाहिए जाके लोगों को कि भैया चेयरपर्सन जो हम अगर किसी को बैठा रहे हैं, ये प्रोग्राम अट्रैक्शन का प्रोग्राम है। अगर कोई न्यू कमर आता है, वो उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता या मीटिंग को सुचारू रूप से ही नहीं चला पाता या रूल रेगुलेशन बता ही नहीं पाता, तो फिर उससे ना मीटिंग का डेकोरम इतना अच्छा बन नहीं पाता। तो हमें ये बताना चाहिए कि हमें ना शराबी को असल में ना बोलना ना सहना आता नहीं आसानी से, तो उसको बताना चाहिए कि भैया आप अभी थोड़े से तैयार हो जाओ, तब आप आगे जा सकते हैं या आप तब सर्विस लें। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि मैक्सिमम ओल्ड टाइमर्स यही कहते हैं कि भैया आप सर्विस ले लेंगे, आपकी सोब्राइटी पक्की है, लेकिन वो थोड़ा गलत रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे मुकेश भाई? भाई जी, इसमें बस जो हमने पढ़ा था पीछे क्लियरली कि सर्विस उस व्यक्ति को हेल्प तो करेगी, लेकिन हमें ग्रुप के वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। प्राइमरी कंसर्न हमारा ये, कोई भी सर्विस देने से पहले, अगर हम सपोज पूरा ग्रुप छोटा सा ही है, अभी 5-7 मेंबर 10 मेंबर है और ज्यादा और टाइमर है नहीं वहां पर, तो ग्रुप के पास कोई ऑप्शन नहीं है सर्विस पोस्ट को देने के अलावा उनको, जो भी न्यूकमर आएंगे या 3 महीने 6 महीने के अलावा। पर साथ में मुझे ये ध्यान रखना है ग्रुप को कि उससे ग्रुप को बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या सिर्फ उस व्यक्ति को बेनिफिट होने वाला है। कि एज ए होल अगर ग्रुप को, जैसे क्लियरली लिखा है कि द ग्रुप्स वेलफेयर इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न इन चूजिंग ऑफिसर्स। तो जब ग्रुप कॉन्शियस होती है, जो ऑफिस लीडर्स हैं हमारे ओल्ड टाइमर्स हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इस चीज को देखने की कि कोई भी सर्विस देने से पहले उस व्यक्ति को तो डेफिनेटली लाभ होगा ही होगा, नो डाउट, बट क्या इससे ग्रुप को बेनिफिट होगा, तो उसको दोनों चीजों को रखते हुए हम डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली फायदा होता है। बहुत बढ़िया मुकेश जी। मुकेश जी, आपने एक बात बोली थी कि नए ग्रुप को खोलने के लिए थोड़ी सी रिजेंटमेंट और कॉफी की जरूरत होती है, उस पर थोड़ा सा डालना चाहिए प्रकाश सर। ये बहुत अच्छा वैसे ये मैंने टॉपिक है सर, गोल्ड और ये मैंने सिर्फ सुना है, कहीं पढ़ा नहीं मैंने। वो शायद हो सकता है कहीं हो राइटिंग के अंदर, शायद डब्ल्यू ने ये कहीं सर लिखा हो या ये किसी और टाइवर। सर ये वो हाँ हो सकता। 167 हाँ नंबर पे पेज पर है, हाँ वो हाँ, हमारे वो ओल्ड बिल्कुल बुक बिल्कुल टाइमर्स में। बिल्कुल। हाँ, तो और ये यू एक्चुअली, नीड टू स्टार्ट अ न्यू ग्रुप,
in a A is resentment and a coffee pot. बट ये अगर इसको हम आगे पूरा पढ़ेंगे तो क्लियरिटी हमें ज्यादा आती है। ये जस्ट वो क्योंकि बिल्कुल शुरुआती दिनों की राइटिंग है हमारी 1955 के आसपास। ये आई थिंक ये कौन सा फेज में से है, किसमें से है ये? सर ये डॉक्टर बॉब ओल्टाइमर से। हाँ, डॉक्टर बोल टाइमर्स से। तो ये पैम्पलेट उसके बाद बने हैं, तो और भी हमारे को एक्सपीरियंस निकल के आए। जैसा कि इसमें लिखा है, इसमें कहीं नहीं लिखा था, हमने पहले पढ़ा था अभी। इसमें ये चीज कहीं नहीं लिखी, इसमें यहाँ पे ये लिखा है कि इम्पोर्टेंट टू एस्टेब्लिश एन ए ग्रुप इज द नीड फॉर वन एज एक्सप्रेस्ड बाय एटलीस्ट 2 or 3 alcoholics, 2 और 3 मेंबर मिले, द कॉपरेशन ऑफ अदर ए मेंबर्स, दूसरे ए मेंबर्स का कॉपरेशन मिले, साथ मिले, सहयोग मिले, मीटिंग प्लेस, एक मीटिंग की जगह हो, कॉफी पॉट, कॉफी या चाय का व्यवस्था हो, ए लिटरेचर एंड मीटिंग लिस्ट एंड अदर सप्लाईज। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि यार रिजनमेंट के बेस पे मुझे ग्रुप को खोलना चाहिए। और ये मेरा मानना है, ठीक है ना, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, बट मुझे ये बताया गया था फोर्थ मेरी, जब मैं चौथे कदम की जब मैं इन्वेंटरी लेता हूँ, रिजनमेंट इज द नंबर 1 ऑफेंडर फॉर एन अल्कोहलिक। रिजनमेंट से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं शराबी को बर्बाद कर। तो मैं ये चीज जब मैं ये मानता हूँ कि मैं एक ग्रुप का एक मेंबर हूँ, जब मेरे लिए रिजनमेंट खतरनाक है, तो अगर वो ग्रुप रिजनमेंट बेस पे खुला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर वहां से उसको निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको वहां से। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि अगर ग्रुप ग्रोथ के लिए खुल रहा है, कि वो जैसे मैंने बताया कि मेंबर्स संख्या ज्यादा हो गई है, हिंदी स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, ऐसा कुछ है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और एक की लोकेशन अच्छी जगह पे मिल रही है जहाँ पे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या जहाँ से अभी न्यू कमर जुड़ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी जगह से जहाँ से बहुत सारे न्यू कमर जुड़ रहे हैं, तो उस जगह के अंदर एक नया कमरा खोलने की एक जो उस एरिया को जरूरत महसूस होती है, तो उस बेस पे खोला जाएगा तो आई थिंक शायद ग्रोथ अच्छी होगी। रिजनमेंट के बेस पे तो फिर अब शराबी की रिजनमेंट तो हम जानते हैं, मैं अपनी रिजनमेंट जानता हूँ कि उस रिजनमेंट के तहत मैंने कितनी बर्बादी करी है। तो शायद ग्रोथ के अंदर हो तो कुछ तो मदद मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो ग्रोथ के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक बहुत बढ़िया मुकेश जी। अगला क्वेश्चन है राहुल जी का। राहुल जी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी मेरा नाम है। कि अभी जब भाई बोल रहे थे तो मेरे को यही पूछना था कि अगर वो कोई इलेक्शन के लिए कोई सदस्य अगर ग्रुप 6 महीने से खुला है वो, और वो एज जाना चाहता है, पर वो अपना होम ग्रुप नहीं डिक्लेयर कर रहा है उसको। अभी वो ग्रुप में 6 महीने से ग्रुप चालू है। 2 दिन पहले अभी उनका चुना हुआ है कि ग्रुप में चेयरमैन भी बनाया गया, वो दूसरे ग्रुप का सदस्य, सेक्रेटरी जो है बनाया गया, वो भी दूसरे ग्रुप का सदस्य है। तो ये कैसा हो सकता है? यू। कलिक मुकेश, यहाँ पे हमने क्लियरली पढ़ा था पहले कि 1 मेंबर 1 वोट, एक मेंबर की एक ही वोट है, और वो वोट के लिए एलिजिबल सर्वे करने के लिए जब उसने अपना होम होम ग्रुप बना रखा है। मैं घूमते फिरते किसी भी ग्रुप में बैठ के उस ग्रुप के अंदर सर्विस लेकर, और एक मैंने दूसरा ग्रुप है वहां चला जाता हूँ, वहां एक सर्विस ले लेता हूँ, वहां वोटिंग करता हूँ। वो एक के अंदर जो इस चीज के लिए कहा गया है, बताया गया है कि एक मेंबर की एक ही वोट है, और वो वोट भी कहाँ कर सकता है, कहाँ पे सर्विस कर सकता है। जो हमारी क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल सर्विस तो वो कहीं भी कर सकता है कि चाय पिलानी है उसको, मीटिंग का डेस्क साफ करना है, 12 स्टाफ कॉल पे किसी और ग्रुप मेंबर के साथ जाके काम करना है, वो एक्टिविटीज तो कर सकता है। लेकिन जो हमारी ऑफिस बियर वाली जो सर्विसेज हैं जितनी, जैसे चेयरपर्सन, ट्रेजरर, लिटरेचर सेक्रेटरी, आईजीआर, वो सिर्फ और सिर्फ जो होम ग्रुप मेंबर ही कर सकता है। जैसा मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा है ग्रुप कैप्टन के अंदर मतलब लिखा हुआ है, तो उसमें अब कहीं और तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो उसको मानना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि और टू ना, एंड आई वांट टू, आई हैव टू, आई ओट टू एंड आई वांट टू, पहले मुझे करना पड़ता है, फिर करना चाहता हूँ, और करना चाहिए मुझे। तो वो क्लैरिटी लानी जरूरी है, ग्रुप पर अवेयर कराने की जरूरत है कि भाई जो जो होम ग्रुप मेंबर हैं वही सर्विस कर सकते हैं उस ग्रुप के बिहाफ पे, जो भी हमारी ऑफिस बियर वाली पोस्ट है। जनरल सर्विसेज हमारी नॉर्मल कोरस वाली सर्विसेज तो कोई भी कर सकता है। थैंक यू। राहुल जी आपको उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आपका आंसर मिल पाया होगा।
और एक क्वेश्चन है, पूछ लूं थोड़ा? हाँ हाँ। ठीक है। कि अगर मान उस ग्रुप में एक भी होम ग्रुप का सदस्य अभी तक के नहीं है उस ग्रुप में, तो उसको ग्रुप कैसा क्लियर किया जाए? मेरे कहने का मतलब यह है। अल्कोहलिक मुकेश, अब उस ग्रुप को जब खोला होगा, किसी जैसे हमने पढ़ा था कि 2 या 3 मेंबर्स ने जिम्मेदारी ली होगी उस ग्रुप को खोलने की। क्योंकि जो ग्रुप खोलने का जो प्रोसेस है हमें बताया गया यहाँ पे कि 2 या 3 अल्कोहलिक मिलके ग्रुप खोल सकते हैं। तो जो 2 या 3 अल्कोहलिक हैं, उन्होंने चाहे अननोइंगली से ही या किसी भी रीजन से नया ग्रुप खोला है, तो वो उन्होंने उस ग्रुप की ऑफिस भी देयर या जो भी हमारी जो सर्विसेज है, वो पहले लेने की कमिटमेंट अपने आप से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कमिटमेंट अपने आप से करी होगी पहले। तो वो उन 3 लोगों को तो कम से कम उसको होम ग्रुप बनाना ही पड़ेगा उसे, ताकि वहां पे रेगुलर सर्विस कर सकें, चेयर कर सकें, पैसे को संभाल सकें, लिटरेचर की व्यवस्था कर सकें, जो न्यू कमर आ रहा है उसके लिए जो भी हेल्पलाइन लेनी है ग्रुप को, उसको संभाल सके। तो वो तो उन लोगों को करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं की है तो उनको अवेयर कराया जा सकता है कि भाई आपको जब इसको होम ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या है कि एज एन अल्कोहलिक, जहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता हूँ ना, तो मैं बस फिर वो ऐसे ही करता हूँ कि चलो मन कर गया तो चला गया, मन कर गया तो चलिए एक्टिविटी कर ली, नहीं करी तो कोई बात नहीं, आज सिर दर्द हो रहा है, आज पेट दर्द हो रहा है, आज मूवी देखने जाना है। लेकिन जब मैं कमिटमेंट, जैसे आज की कमिटमेंट है मेरी, आज मुझे कहीं जाना भी था, कोई ऐसी एक्टिविटी है, बट आज की कमिटमेंट है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने अपनी जो उस दिनचर्या को इसके बाद ही रखा है। अगर कमिटमेंट नहीं होती, कभी भाई बोलते यार देख लेना मुकेश आ जाना, तो मैं भी कहता अच्छा देख लूंगा यार, मन करेगा तो आ जाऊंगा, तो शायद मैं आज यहाँ पे शेयर आउट भी नहीं कर पाता। तो वो कमिटमेंट तो जो 2-3 लोगों ने खोला है ग्रुप, उनको लेनी पड़ेगी, और उसके बाद ही ये काम हो सकता है वैसे। थैंक यू। पर वो बोल रहे, हेलो, पर वो सदस्य बोलते हैं कि हम वो ग्रुप नहीं छोड़ेंगे जहां हमने पहले बर्थडे किया, उसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कैसा ये ग्रुप चलेगा कैसा आगे? ये तो उसके लिए वैसे जो बाकी जो 3 मेंबर बाकी बच गए हैं, उसको अपना होम ग्रुप बनाएंगे, वो उसको वो नहीं एक्टिवली बोल रहे ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो मतलब वो जो है, वो दूसरे जगह हम्म, उनको पूछा मैंने। तो भाई तो वो बोले कि हम अपना ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। फिर भी यहाँ कोई नहीं, तो हम ये जवाबदारी लेते। तो ऐसा कैसा हो हाँ सकता है? तो इसके लिए भाई साहब देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, अभी जो हमने पेज नंबर 19 पे पढ़ा था, जहाँ पे अच्छा। एक डायग्राम बना हुआ है इसके ऊपर, जहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज सर्विस पोजीशंस may have title but title in A do not bring authority or honor। अब वो मेंबर ऐसा करे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अथॉरिटी भी चाह रहे हैं और ऑनर भी चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे डिस्क्राइब सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की सेवा और जिम्मेदारी, की सेवा और जिम्मेदारी उठाने के लिए ही ये करना है। मुझे अथॉरिटी या ऑनर ऐसा नहीं है कि मैं अब 4 ग्रुप मैंने खोल दिए, है ना, नोएडा के अंदर मुकेश कुमार बहुत एक्टिव है काम करने में, और उसने 4 ग्रुप खोल दिए और चारों ग्रुप के अंदर बैठ बैठ के वो उसको डिक्टेट करूंगा मैं, और जहां मन करेगा वहां जाके बैठूंगा और इंटरफेयर करूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सारा जो भी इंटरफेरेंस करनी है, जो भी मुझे अपनी आवाज उठानी है, जो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक होम ग्रुप है, मैं वही कर सकता हूँ। बाकी ग्रुप में हाँ, मैं विजिटिंग जाके उस स्ट्रेंथ को एनहेंस करने के लिए मैं बैठ सकता हूँ वहां पर, वहां पे चर्चा कर सकता हूँ, मैं शेयर आउट कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया कि छोटी मोटी सर्विस ले सकता हूँ वहां पर मैं, कि वो चेयर अरेंज करनी है, चाय की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तो साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, छोटे मोटे एक्टिविटी डेफिनेटली कर सकता हूँ। बट जो ये हमारी जो रेगुलर सर्विसेज है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। अभी नया ग्रुप है तो मेरे ख्याल से वो धीरे, बाकी नंदू जी थोड़ा सा बताएंगे इसके ऊपर कि नया ग्रुप की जो फंक्शनिंग है, तो थोड़ा समय भी लगता है और अलग तरीके से काम होता है। वैसे तो उनको सर्विस ले लेनी चाहिए। तो ग्रुप तो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, होम ग्रुप एक बार स्टेबल करके मैं वापस जा सकता हूँ अपने होम ग्रुप में, कि ग्रुप स्टेबल हो गया, दूसरे लोग आ गए, उनको सौंप के वो वापस जा सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मतलब बहुत इसमें मैं बढ़िया थोड़ा सा ये मुकेश जी। बताऊंगा कि मैं ऐड करूंगा कि अभी जैसे कोविड के बाद अब मेरा प्रशांति ग्रुप बंद हो गया था, मीटिंग प्लेस चला गया था, जगह नहीं थी मीटिंग करने की। अब एक दूसरा ग्रुप था, उसको मीटिंग जगह खुल गई, और मैं वहां जाने लगा, और उसको मैंने होम होम ग्रुप बना लिया अपना। वो 1-1.5 साल तक वो ग्रुप मेरा एक्टिव रहा, मैं होम ग्रुप मेरा बना, मैंने उसमें सर्विस भी करी। लेकिन जैसे ही मेरे प्रशांति ग्रुप को जगह मिली, जो मेरा शुरू से होम ग्रुप था, जैसे उसको जगह मिली, और मैंने फिर से जाके उसको प्रशांति ग्रुप को अपना होम ग्रुप बनाया।
तो ये मैं ग्रुप कभी भी चेंज कर सकता हूँ, जहाँ देखो मतलब जो मुझे समझ में आया, ये थोड़ा सा ये हो सकता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो जाए। मुझे समझ में आया कि मैं किसी भी ग्रुप में जाऊं, मेरा एक ही प्राइमरी पर्पज है कि मुझे सोबर रहना है और दूसरे अल्कोहलिक की मदद करनी है। और उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने विजन के हिसाब से मैं डिसीजन लेता हूँ। और वो डिसीजन मैं कब लूंगा, जब मैं ट्रेडिशनल में, जैसे उसने बता दिया, मैं यूनिटी के लिए काम करूंगा, मैं सेल्फ की सेक्रीफाइस के लिए काम करूंगा। मैं ये ध्यान रखूंगा कि मैं जो भी सर्विस कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मुझे अथॉरिटी है, ना कोई मुझे गर्व, जो भी सम्मान मिलने वाला है, मेडल मिलने वाला है, पदक मिलने वाला है। ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सर्विस है, सेवा है। जो दरवाजे मुझे खुले मिले थे वो खुले रखने में मैं खाली मदद कर रहा हूँ। तो शायद दिक्कत नहीं आएगी मेरे को। लेकिन जहाँ पे भी मेरी ईगो या मेरा जो प्राइड है वो आगे आता है, वहां ऐसी समस्या आती है। धन्यवाद, थैंक मुकेश जी बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारे पूरे इंडिया में जो मैक्सिमम ट्रेडिशंस का मिसयूज होता है वो ये ग्रुप ये ट्रेडिशन 2 और ये ट्रेडिशन 4 का मिसयूज होता है। अब मैं आपको इसी में बताना चाहूंगा, जैसे कि इन सर का क्वेश्चन यही है कि एक नया होम ग्रुप बना है, उनमें नया ग्रुप बना है, उसके होम ग्रुप्स मेंबर भी नहीं है, लेकिन आईजीआर बन के वो वोटिंग के लिए जा रही है। तो ऐसे ही होता है कि सर रातों रात मैक्सिमम ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, उनके आईजीआर पैदा हो जाते हैं और वो वोटिंग के लिए चले जाते हैं। या जिन ग्रुप्स में जो एक्टिव नहीं भी है, जैसे कोविड में कई ग्रुप्स बंद पड़े थे, वो अभी भी बंद है, लेकिन उनके आईजीआर एक्टिव हैं, वो इलेक्शनों में रातों रात आ जाते हैं। ये कड़वा है मगर सच्चा है। लेकिन होता यही है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लोग अपनी राजनीति चलाते हैं, वो अपनी सीटों को छोड़ना नहीं चाहते, तो ये ग्रुप्सों में परेशानी आती है। और उसका हवाला सिर्फ वो यही देते हैं कि ग्रुप कॉन्शियस कर लिए हमने, तो ग्रुप सब सर्वोपरि है और हर ग्रुप ऑटोनॉमस है, तो वो है। पर अब इसी में मैं आपका ऐड ऑन करना चाहता हूं, कोई भी हमारे इंटर ग्रुप और ग्रुप को हमारा जीएसओ या जीएसओ कॉन्फ्रेंस हमें कोई भी वो देता नहीं है, उनके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशंस है नहीं। और जो ये गाइडलाइंस भी होती हैं, ये इसको अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हैं, तो वो इसका मिसयूज होता है। तो राहुल भाई इसमें आप ज्यादा परेशान ना हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। शायद आपको अपना आंसर मिल गया होगा सर। और किसी भाई का कोई सवाल थैंक यू या कोई कोई ऐड बात ऑन नहीं। करना चाहे? थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नी मैक शराबी। जैसे अभी ये जी बात सन्नी चल भाई। रही थी कि इंटर ग्रुप की बात चल रही थी, इंटर ग्रुप से मैंने कहा मेरे को भी बोलना चाहिए। सर मैंने अपने इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी चुना गया 14 में से 12 वोटों में। तो हमारे ग्रुप में हमारे ट्रस्टी साहब आते हैं, वो चेयर करते हैं, पहले अनाउंसमेंट करते हैं। अगर चेयरमैन नहीं है तो पीआई चेयरमैन बैठेगा, पीआई चेयरमैन और चेयरमैन नहीं है तब वो बैठता है सेक्रेटरी। तो मैं कहा जी बैठ जाओ जी, सब सब ग्रुप ने उनको कहा जी आप बैठ जाओ। उसमें मेरी वो नहीं थी, हाँ या ना, कुछ ही नहीं था मेरा उसमें। वो जी बैठ गए। अब मिनट बनाए, चेयरमैन सर चेयर पे बैठे। अगर अब मैं मिनट बनाऊंगा तो उधर चेयरमैन का सर का जो बैठा उन्हीं का ही तो नाम लिखूंगा। अब मैंने ऐसा नहीं करा। वो मेरे को कहते हैं जी ऐसा नहीं, आप उनका नाम नहीं लिखोगे। अरे भैया क्यों नहीं लिख, उन्होंने चेयर करी है तो। के चक्कर में मेरे को हटाने के लिए तैयार है वो सेक्रेटरी पद से, ग्रुप कॉन्फ्रेंस से। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है? मुकेश जी इसमें आप यू। बताइए इसका हाँ आंसर। जी। अल्कोहलिक मुकेश, तो देखो ऐसा हटाना कम्युनिटी तो कहीं है ही नहीं। जैसा कि यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ लिया था, प्रैक्टिस हमने पढ़ी थी। किसी तरह की पेनल्टी नहीं है नॉन कंफर्मिटी के लिए, किसी तरह की कोई सजा नहीं है, कुछ नहीं है। और दूसरा ये जो आप बता रहे हैं कि ट्रस्टी या डेलीगेट, जो ये दोनों हैं, एज ए ऑब्जर्वर तो बिल्कुल इंटर की मीटिंग में आ सकते हैं। और अगर उनके कुछ रिलेटेड मुद्दा है, वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनिंग ऑफ जो इंटर ग्रुप है या ग्रुप है, उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकते एज ए मेंबर। अगर मेरे ग्रुप से कोई ट्रस्टी या डेलीगेट बना है, तो उसकी एज ए मेंबर सिर्फ एक ही वोट है। और जहाँ पे उन्होंने बता दिया था कि क्लियरली, जब हमने पढ़ा था कि नाम रखना है नहीं रखना ग्रुप का, वो प्रिंसिपल्स को आगे और पर्सनैलिटी को पीछे रखने के लिए एक तरीका है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि एनोनिमिटी का जो प्रिंसिपल है, कि एनोनिमिटी सबको इक्वलिटी का वो देती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा से मतलब वही बोलूंगा, कि जो ये पोजीशंस हैं, दीज सर्विस पोजीशंस, इनके टाइटल हो सकते हैं ट्रस्टी, नाम, डेलीगेट बहुत अच्छा लगता है सुन के, चेयरपर्सन, प्रधान सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट उसने फिर से बता दिया कि ये टाइटल डू नॉट ब्रिंग अथॉरिटी और ऑनर।
सिंपल सी चीज है ये। अगर मैं ये समझ गया इस चीज को कि अगर मैं ट्रस्टी बन गया हूँ, मैं डेलीगेट बन गया हूँ, तो ना ही किसी तरह की कोई अथॉरिटी मिली है मेरे को, और ना ही इसमें मुझे किसी चीज के ऊपर मुझे अभिमान करने की जरूरत है। तो अगर वो पर्सन अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई देखो उसका जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था वेडनेसडे की मीटिंग के अंदर, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ वो मतलब एज पर रूल्स तो नहीं कहूंगा, बट एज पर ट्रेडिशंस वो ठीक नहीं है, हटा नहीं सकते किसी को। आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, तरीका थोड़ा हो सकता है हम चेंज करें अपना बात को रखने का। और बाकी तो यार देखो पॉलिटिक्स वाली बात है जहां तक, तो वो पूरे इंडिया में हिंदुस्तान के अंदर प्रिवेल कर रही है, तो उस पर तो ज्यादा कमेंट मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ लेकिन बस अपनी रिकवरी, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप की जैसे एक फिर से वो लाइन पढ़ूंगा कि ग्रुप की भलाई के लिए कोई भी सर्विस मैं कर रहा हूँ, तो उसमें ग्रुप की कोई भलाई है, मेरे इंटर ग्रुप की कोई भलाई है, वो सर्विस वो बंदा को मैं वोट कर रहा हूँ, वो मुझे वोटिंग देने से पहले ध्यान रखना है मेरे को। उस वक्त तो मैं वोट दे देता हूँ बिना सोचे समझे ना, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं पर्पस क्या है उसका, तो फिर बाद में भुगतना पड़ता ही है यार वो। तो कोई नहीं यार, ये रोटेशन पॉलिसी है हमारी, वो साल 2 साल 3 साल में चले जाएंगे, तो होप करते हैं यार वो बेटर लोग आएंगे ऊपर जो समझ पाएंगे इस चीज को, इस लाइन का भी समझ पाएंगे कि ए के अंदर किसी तरह की अथॉरिटी नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, सिर्फ मुझे सर्विस कर सकता हूँ। बाकी आप लगे रहो, हटो मत, मतलब हटना इन द सेंस कि अपने जो अगर आप सही हैं तो अपना लिटरेचर बेस्ड जो बातें हैं वो कोट करके हम अपने आप को रख सकते हैं। सही और गलत तो हम यहाँ पे है नहीं, बट हाँ अपनी बात जरूर रख सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया मुकेश जी, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसमें सन्नी भाई आपको हम एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। मैंने शायद आप सुना था या नहीं सुना था, ग्रुप ट्रेडिशंस 2 और 4 का ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूरे इंडिया में मिसयूज होता है। ये बने किस लिए थे? देखो बने किस लिए थे, सेकंड सेकंड ट्रेडिशन हमारा कहता क्या है कि हम सबके ग्रुप्स का मालिक एक ही है, परमपितर ईश्वर। यहाँ हमारे ईमानदार कार्यकर्ता पथ प्रदर्शक है। ईमानदार कार्यकर्ता क्या का मतलब क्या है? ईमानदार कार्यकर्ता का मतलब है ट्रस्टेड सर्वेंट। ट्रस्टेड सर्वेंट वो हम किसको सर्व कर रहे हैं? अल्कोहलिक एनोनिमस को सर्व कर रहे हैं। तो उनको समझना पड़ेगा कि भैया आप रोटेशन का है, आप जिस सर्विस पार्ट के आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, जिस आप सर्विस पार्ट के है ही नहीं, आप उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? और इंटरफेयर करने के बाद आप चेयरपर्सन कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से मनमानी है। और उसके बावजूद भी सब कुछ ग्रुप कर सकता है, लेकिन आप अपनी सोब्राइटी पे ध्यान दीजिए और इन मुद्दों से दूर रहिए। ये पॉलिटिक्स है और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी आप लोगों ने सुना, मुझे धन्यवाद। मुकेश जी बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे तरीके से आपने पैम्फलेट पे रीडिंग कराई। सर अभी आपको 2 सेशन और हमारी मदद करनी पड़ेगी सर इसकी, अभी बिल्कुल पूरा भाई साहब, कंप्लीट नहीं हो बिल्कुल पाए। बिल्कुल बिल्कुल आराम हम से आपको करेंगे, 2 बार बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से करूँ, जल्दबाजी नहीं है।